टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अलवीना आगा और आपको मुस्कुराती मॉर्निंग में जो है आपको एक वार्म वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग आपको हम दोनों की तरफ से। और सबसे पहली और अच्छी खबर से आगाज़ करेंगे, वो है ग्रीन लाइन के हवाले से। ग्रीन लाइन एक ऐसा मंसूबा है जिसके हवाले से हम कई अरसे से सुनते आए हैं और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातों को, जिस तरह से वो हमेशा से अपोजिशन करती चली आई हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे के ऊपर भी उन्होंने अपोजिशन की है। और लेकिन हमारे लिए अच्छी खुशखबरी इस वक्त ये है कि असद उमर साहब का ये कहना है कि वो बहुत ही जल्द ऑपरेशनल होगा और लगभग 25 दिसंबर तक इंशाल्लाह वो ऑपरेशनल होगा। सबसे पहला जो फेज़ होता है जिसका ट्रायल फेज़ वो किया जाएगा और उसके बाद जो शहरी हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जी वर्दा, आप एक्साइटेड होंगी डेफिनेटली इस खबर के बारे में? बिल्कुल। पहले मैं अपने स्टाइल में हमारी जो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माएँ जो हमें देख रही हैं, उनको मैं कहूँगी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आई एम श्योर आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हमारी कोशिश होती है कि सुबह सुबह हम लोग इस तरह से हैप्पी मूड में आपको जो है वो गुड मॉर्निंग कहें कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। और अगर मेरी स्माइल की वजह से आपके चेहरों पे एक मुस्कान आ जाती है तो ये भी सदका जारी है। सोचे सुबह सुबह मैं सवाब कमाया कि नहीं कमाया, ऐसा ही है ना। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये एक बहुत ही खुशी की खबर है कि कराची में स्पेशली ग्रीन लाइन सर्विस का जो है वो आगाज़ होने वाला है। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम फाइनली 25 दिसंबर से जो है वो कमर्शियली स्टार्ट कर दी जाएगी और हम तमाम पाकिस्तानी हैं जो कराची के रहने वाले हैं वो इस सर्विस से जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इससे ट्रैफिक पे भी बहुत असर पड़ेगा। जो पेट्रोल का हम थोड़ा सा कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया है, सड़कों पे इतना ट्रैफिक है, ग्रीन लाइन बस स्टार्ट होने से डेफिनेटली इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और एक बात आपको पता है कि आज हमारे शो पे कौन आने वाले हैं? सोचें, आज हमारे शो पे आएंगे दी अदनान अंसारी। बिल्कुल सही समझे जी, बिल्कुल ये वही अदनान अंसारी हैं जो बहुत ही फेमस हैं अपनी स्टाइलिंग और मेकअप के हवाले से। ऐसे कोई पाकिस्तान का टॉप सेलिब्रिटी नहीं है जिनके साथ इन्होंने काम ना किया हो। और स्पेशली माहिरा का मेकअप में तो अदनान अंसारी ही सिर्फ जो है वो नज़र आते हैं और उसके अलावा कोई नहीं। उनके डिफरेंट लुक्स, स्टाइल्स सब अदनान अंसारी करते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं आज मेकअप की टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप हमारा शो देखते रहिए। और साथ ही एक और बड़ी खबर है, आज वो हमारे शो पे यानी कि मुस्कुराती मॉर्निंग पे ब्राइडल मेकओवर करेंगे। इतनी अमेजिंग डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और डेमोन्स्ट्रेशन से ये होगा कि लोग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे कि वो किस तरीके से ब्रशेस को यूज़ करें, कौन से स्ट्रोक्स करें, कौन से कलर्स का यूज़ करें। और थोड़ा साथ साथ वो क्योंकि स्टाइलिस्ट भी हैं, पर्टिकुलरली सिंपली मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, तो वो उनमें उनका जो स्टाइल सेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे अच्छी जो एक खास बात उनकी क्या है, वो टेक्निक्स ऐसे यूज़ करते हैं मेकअप की कि वो अपने से ब्रशेस की मदद से आपके फेस को जो है वो लिफ्ट अप शो करवा देते हैं, आपकी आईब्रोज को। लाइक उनका मेकअप की टेक्निक्स जो है ना अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देखेंगे तो आप स्टाइलिंग की बात करें, वहाँ पर हम लोग आखिर न्यूट्रिशन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो आपकी ज़िंदगी का एक मैंडेटरी हिस्सा है। और जब तक आप अंदर से फिट और स्मार्ट नहीं होंगे तो आप ऊपर से खूबसूरत नहीं लग सकते। इसीलिए हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जहाँ पर आपको स्टाइलिंग के लिए एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को आज बुलाया है हमने, ताकि वो आपको अच्छी मेकअप टिप्स बता सके, स्टाइलिंग बता सके। लेकिन साथ ही साथ हमने न्यूट्रिशनिस्ट को भी इग्नोर नहीं किया। ज़रगुना जो है हमें बताएंगी किस तरीके से आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। और न्यूट्रिशन के हवाले से हमें कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स भी बताएंगी। इन्फॉर्मेटिव पॉइंट नहीं बताएंगी, वो हमें बताएंगी खास तौर पर जो ब्रेकफास्ट के मिथ्स होते हैं ना कि हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो इन्फॉर्मेशन नहीं हुई ना वर्दा? एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मैं करेक्ट करूंगी इस चीज़ को, मिथ्स, क्योंकि यार ये बहुत मिथ्स होते हैं अलमीना कि अगर हम पराठा नहीं खाएंगे मिथ्स को करेक्ट ही होता है, यानी मिथ्स को जानना यहाँ कह सकते हैं। लेकिन मैं अपने बहनों से कहना चाह रही हूँ कि जो आपके मिथ्स होते हैं ना कि अगर आप पराठा नहीं खाएंगे तो ब्रेकफास्ट हेल्दी नहीं होगा, या फिर एक ये मिथ हमारे देसी लोगों का परसेप्शन है। ऑरेंज जूस अगर आप डेली नाश्ते में लेंगे तो वो बहुत हेल्दी है आपके लिए। क्या ऐसा हेल्दी है कि नहीं है, ये तो हमारी न्यूट्रिशन ही बता सकती है हमें। और आज के शो में हमारे साथ कौन कौन है आप बताएंगी? और आप क्विकली बता दीजिए और फिर ताकि हम लोग प्रोग्राम का ऑफिशियली आगाज कर सकें। ऑफिशियली आगाज तो हो गया, सुबह सुबह हम आके बैठ गए, आगाज ब्रेक भी चाहिए होता है हमें। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ आज होंगी मुनीज़त रोज़ी होती हैं, लेकिन वो आज सिखाएंगी
चाय तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अच्छी और कड़क चाय बनाना भी जो है ये एक आर्ट है। तो मुनीज़ा आज हमें सिखाएंगी कि हम कैसे कड़क अच्छी और बेहतरीन चाय बना सकते हैं। कश्मीरी चाय बनाना हमें सिखाएंगी और साथ साथ जो है हुस्न का राज भी हमारे साथ होगा। हम बात करेंगे डैंड्रफ पे बिल्किस आपा के साथ। और इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अच्छा पेंजिला का बम्पर चलेगा अभी। अगेन वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। तो जनाब अब मुझे हमारा सेगमेंट है फिट रहें स्मार्ट लगें। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि फिट रहना और स्मार्ट लगना ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप वर्कआउट के थ्रू लगें, आप जो खाते हैं वैसे आप दिखते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ज़रगुना बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ज़रगुना इंट्रो तो आपने सुन लिया होगा हमारा कि हम जो बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट मिथ्स के ऊपर कि अगर हमने पराठा नहीं खाया तो हमें लगता है हाँ हमने पराठा नहीं खाया, पूरा दिन हमारा जो है वो हम एम्प्टी स्टमक रहेंगे, हेल्दी नहीं लिया। और उसके बरक्स कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं पराठा खा लिया इतना हैवी हो गया वेट पुट ऑन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिथ्स क्लियर करेंगे कि ये क्या है, एक्चुअली ये मिथ है। अच्छा तो ऐसा है कि हमें फॉलो करना चाहिए सिंस एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न। अब हेल्दी ईटिंग पैटर्न को हम सिर्फ इस तरह से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी सुबह जो है ना मैंने एक इनकम्प्लीट मील अगर लिया है, हाउ डू वी से कि कोई मील कंप्लीट है या हाउ डू वी से कि कोई मील इनकम्प्लीट है। अगर आपकी ब्रेकफास्ट में आपके ग्रेन्स के वी हैव एक्चुअली 6 फूड ग्रुप्स। फॉर इंस्टेंस ग्रेन्स जिसके अंदर रोटी, चावल, जिसके अंदर ओट्स, हर किस्म के नाश्ते के सीरियल्स आ सकते हैं, जिसके अंदर पराठा भी आ सकता है, जिसके अंदर चपाती भी आ सकती है। देन वी हैव फ्रूट्स, देन वी हैव वेजिटेबल्स, फिर हमारे पास मिल्क और उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास गोश्त से बनी हुई चीज़ें। अगर हमारी पूरे दिन की ज़रूरत 6 सर्विंग यानी 6 हिस्से ग्रेन्स खाना है तो मैं सुबह पराठा खा सकती हूँ इन मिनिमम ऑयल। और उसका इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? ये जो आपने बात की ये बहुत ही प्रोडक्टिव बात की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या ट्रेनर्स भी होते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स, वो कहते हैं ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, अंडे की जर्दी भी मत खाओ, दूध भी मत पियो। मर जाए इंसान, अल्लाह की तख्लीक की हुई चीज़ है और आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। इसके ऊपर मैं चाहूँगी आप और एम्फेसिस करें। यस सो पहले तो मैं अगर इफ़ आई कैन डिफाइन हेल्दी डाइट होती क्या है, सो बेसिकली हर किसी का गोल डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर हम जैसे आपने बात की हम जिम ट्रेनर्स के पास जाते हैं, या हर किसी का गोल डिफरेंट है, कोई डिफरेंट डाइट्स पर होता है। हेल्दी डाइट अगर मैं डिफाइन करूँ तो उसको ऐसे होना चाहिए कि वो आपकी डिजीज़ को, आपकी बीमारियों को एक तो आपसे दूर रखे, दूसरा आपकी जो जिस्म की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स फैट्स की ज़रूरत है। क्या होता है जब हम एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे होते हैं या हम सोचते हैं सुबह हमने जो है ना ऑरेंज जूस पीना है सिर्फ और हमने पराठा नहीं खाना या हमने ज़्यादा पराठा खा लिया, तो दिस डज नॉट क्वालिफाई कि आप पूरे दिन में इट डज नॉट कोई एक सिंगल पर्टिकुलर चीज़ आपकी हेल्दी डाइट को जो है ना डिफाइन नहीं कर सकती। यानी कि आप कहना चाहिए कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। हाँ, इट्स अ सेट ऑफ इट्स अ वे ऑफ लिविंग। मिसाल के तौर पे यू शुड हैव 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईच डे। आपने पूरे दिन में इसको खाना चाहिए। ग्रेन जैसे पराठा या सिमिलर चावल, रोटी, व्हाटएवर जो भी इस तरह की सिमिलर ब्रेड वगैरह, इनकी जो सर्विंग है 5 से 6 मिनिमम होनी चाहिए। 10 से 11 भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आपका वेट क्या है। ये आपकी हेल्दी ईटिंग पैटर्न में आता है। ये आपका ओवर ईटिंग जो है ना के ज़ुमरे में नहीं आता। मीट भी आप आराम से 2 से 3 सर्विंग ले सकते हैं। आप मिल्क और उसके सब्स्टिट्यूट्स भी 2 से 3 उसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मैं इस पर फोकस कर सकूं कि ये भी देखना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ में ज़्यादा इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे हार्ट डिजीज़, पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क है जिसमें दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर इज़ द नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ब्लड प्रेशर ये सब कॉमन है, ये नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। तो हम ये नहीं देखते कि क्या चीज़ है जो उसको आगे लेके जा रही है। ओवरवेट भी है, साथ लोग हो रहे हैं। हम ये तो सुनते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन है, लेकिन साथ कोविड के बाद जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आएंगे वो बताएंगे कि जी वेट कितने लोगों ने इंक्रीज किया है। मेजॉरिटी लोगों ने वेट इंक्रीज और हम क्या करते हैं, हमारा अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट है कि डाइट से रिस्ट्रिक्ट करो, रिड्यूस करो। फिजिकल एक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 100 साल पहले इफ यू गो बैक 100 years ago, मशीनें नहीं होती थी, लोग हाथों से कपड़े धोते थे, साइकिलिंग करते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो वो फिट रहते थे, ज़्यादा फिट थे। एग्जैक्टली। और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग होती थी उनकी ना, तो दूर तक चलते थे। उसी चक्कर में क्या होता है कि उससे जो है ना आपका वेट कंट्रोल रहता था। आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू वर्क समवेयर जहाँ मैं बहुत चलती थी, तो उस वक्त जो है मुझे अपनी डाइट को इतना रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं, अभी भी नहीं करती। आई ईट पोर्शन साइज, लेकिन उस वक्त मेरा वेट बड़ा कंट्रोल रहता था बिकॉज 3000-4000 स्टेप्स जो है ना आई यूज्ड टू टेक। नाउ सिंस आई एम वर्किंग फ्रॉम होम तो एवरीथिंग हैज
रिड्यूस और मेरा भी वेट पुट ऑन हो गया. सो इट्स लाइक इट्स हैपनिंग विद एवरीवन. और आफ्टर कोविड इवन जो है ना सबने एक्सपीरियंस किया. फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है आपकी कितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, उसके हिसाब से आप अपनी जो है वो ईटिंग रखें. ज़रगुना ये बताइए कि हम जैसे कहते हैं कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट हैवी नहीं लेती, नहीं किया जाता, सिर्फ मैं एक ग्लास जो है वो ऑरेंज जूस का ले लेती हूँ या एक ग्लास दूध ले लेती हूँ, तो क्या ये इनफ है आपके ब्रेकफास्ट के लिए या नहीं? सो फॉर द ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स नहीं है. हमें अपने 3 मील्स जो हैं उनको प्रॉपर लेना चाहिए. हाँ, ये अगर आपने लंच में ऐसा खा लिया है कि बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, तो अंडरस्टैंडेबल कि पूरे दिन में आप किस तरह से अपनी कैलोरीज को डिवाइड कर रहे हैं. लेकिन फॉर 3 मील्स जो हमारे बड़े मील्स होते हैं, जिसे हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कहते हैं, उसमें एटलीस्ट आपकी जो है ना प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें आपके कार्ब्स भी होने चाहिए, उसमें आपकी वेजीज और फ्रूट्स भी होने चाहिए. और मैं जूसेस को नहीं इतना जो है ना इनकरेज करती, रीजन क्योंकि उसमें शुगर का जो है एक एलिमेंट ज़्यादा होता है, फ्रक्टोज, सक्रोज. एग्जैक्टली. अब फॉर इंस्टेंस आप जूस कौन सा ले रहे हैं, अगर आप जूस डब्बे का ले रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो चीनी एडेड होती है थोड़ी सी. और टेट्रा पैक के तो बिल्कुल भी जो है वो रिकमेंडेड नहीं होते ना आई वुड से कि एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन लेबलिंग, और वो जो है रेगुलेटर्स बनाते हैं इसलिए ताकि आवाम को इस बात की आगाही हो कि कितने कितने न्यूट्रिएंट्स किस किस खाने में किसी डब्बे में है तो या नहीं है. अब हमारे यहाँ तो ट्रेंड नहीं है उसको पढ़ने का, बाहर उस पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, सू भी करते हैं लोगों को इन सारी चीज़ों पर. सो जो भी आप खरीद रहे हैं, कोशिश करें कि आप पीछे पढ़ें किसके अंदर एडेड शुगर या उसके अंदर फैट या उसके अंदर कैलोरीज कितनी लिखी हुई है. जी ज़रूना ये भी ज़रा बताएं, जिस तरह मिथ्स की बात करें ब्रेकफास्ट को लेके, तो जिस तरह इन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ या 2 ऑप्शंस ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी डाइट के लिए एक चीज़ ज़रूरी नहीं होगी. लेकिन ज़रा ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से आपको लगता है ऑप्शंस आप लोग यूज़ कर सकते हैं. कुछ मल्टीपल ऑप्शंस बता दीजिए कि आपकी जो डाइट है वो हेल्दी भी होगी और आपका इंटेक भी जो है बरकरार रहेगा. सो फॉर टू हैव अ हेल्दी डाइट, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न है उनको रिस्ट्रिक्ट करें. मिसाल के तौर पे क्योंकि प्रोज और कॉन्स दोनों पता होने चाहिए. सो क्या लेना है और क्या नहीं लेना है दोनों पता होना चाहिए. सो शुगर, फैट और सॉल्ट, ये वो 3 न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न्स हैं जिसको थोड़ा सा सोच के लेना चाहिए. WHO रेकमेंड करता है कि शुगर जो है वो आप 50 ग्राम ऑफ शुगर से ज़्यादा एक्सीड ना करें. अब मैं यहाँ इसकी बात कर रही हूँ एडेड शुगर. तो पूरे दिन में जो है हम कितनी चीनी इस्तेमाल कर लेते हैं चाय में डाल के, जूस की फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म्स में. तो जो हमारी एडेड शुगर है हम ज़ाहिर फल से तो नहीं निकाल सकते, राइट, लेकिन जो हम ऊपर से डाल रहे हैं एक्स्ट्रा, उस शुगर को रिस्ट्रिक्ट करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि वो एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है, वो आपको न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाइयत नहीं दे रहा. फिर उसके बाद फैट्स की मैं बात करूँ, सिमिलरली 1 टीस्पून ऑफ फैट 45 किलो कैलोरीज के बराबर होता है. बैड फैट को अवॉइड करें जो कि सैचुरेटेड फैट होता है, जो मिसाल के तौर पे बीफ के अंदर है, जो कि हमारे फ्राइड फूड्स और फास्ट फूड्स के अंदर है. इसी तरीके से ट्रांस फैट है जो कि कमर्शियली जो है खाने जो बनते हैं उनमें होता है. तो कोशिश करें कि बाहर के खाने जो कि फास्ट फूड है वो कम खाएं, उससे वो इट्स अ बैड फैट. इससे आपके LDL लेवल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है और जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है. तो अवॉइड दैट. एंड देन थर्ड, सॉल्ट आप 5 ग्राम पूरे दिन से ज़्यादा ना लें. ठीक है, सॉल्ट और शुगर तो एक मेन एक कंपोनेंट है जो कि आपको रिड्यूस रखना है एज मच एज यू कैन. लेकिन कौन कौन से ऑप्शंस आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं? पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए पूछूंगी जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि मैं हेल्दी डाइट तो रखूँ लेकिन साथ ही साथ मैं कोई माल न्यूट्रिशन से ना गुजरूँ. Right, so like it's different for everyone, but I think अगर आप at least you can have 300 kilocalories of meal, जो आपका बड़ा मील ब्रेकफास्ट मील. इट रियली डिपेंड्स. लेकिन मैं एक एडल्ट की बात कर रही हूँ कि कोई भी ऐसा एडल्ट मेल फॉर इंस्टेंस उसकी बात करें तो 2000 किलो कैलोरीज की अगर मैं बात करूँ 300-400 किलो कैलोरी का आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए आइडियली. यू कैन हैव एग, फ्राइड एग आप कभी कभार ले सकते हैं, आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं. यू कैन हैव 2 ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड आराम से ले सकते हैं. वैसे सर्व साइज एक होता है, बट यू कैन हैव 2 डिपेंडिंग ऑन इफ यू नो डूइंग मोर फिजिकल एक्टिविटी. यू कैन हैव फ्रूट टुगेदर, यू कैन हैव सैलेड टुगेदर, एंड यू कैन हैव अ स्प्रेड ऑल्सो 1 टीस्पून के इक्वलेंट. सो या दीज आर, कोशिश करें कि एडेड शुगर्स वगैरह ना डालें, बट उसके बजाय आप फल वगैरह खा लें. फ्रूट्स में आप ले सकते हैं या फिर आप नेचुरल स्वीटनर पे भी जा सकते हैं. गुड़ हो गया अगर चाय में आप ले let सकते me हैं. debunk this myth for you. गुड़ is also it also has sugar. ये भी एक मिथ है. हाँ, कि सबको लगता है ना कि गुड़ खाते हैं ना तो उसके अंदर लेकिन लोग कंपेयर कर रहे होते हैं ना गुड़ को और शुगर को. क्या ये दुरुस्त है? सो इन दोनों के अंदर सिमिलर ऑलमोस्ट कैलोरीज होती हैं. अगर हम स्वीटनर्स की बात करें, I sometimes think do we really need that?
क्या हम वैसे ही नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते अपनी डाइट चाय शुगर तो से? डिजर्ट तो नहीं है ना, इट्स नॉट अ इतनी डेजर्ट, ज़्यादा चीनी बट डाल इफ यू देते हैं वांट टू, सम पीपल लिटरली कैन नॉट, हम कुछ लोग नहीं, नहीं कुछ लोग वाकई बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं बगैर मीठ चीनी की जो है वो चाय नहीं ले सकते, तो प्रेफर करते हैं कि चलें आप गुड़ डाल लें थोड़ा सा, ताकि उसको सब्स्टिट्यूट कर लें शुगर से। आई वुड से कि चीनी और गुड़ यहाँ बराबर फंक्शन कर, एक जैसा फंक्शन करेगा। हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई बहुत कॉन्शियस है, दे वांट टू लूज वेट, वो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकते हैं, नेचुरल स्वीटनर्स ले सकते हैं। सो दीज आर कमर्शियली अवेलेबल, आर ऑल्सो चीप, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो प्लांट सोर्स की बात कर रही प्लांट सोर्स की बात कर रही हूँ, या सो मैं प्लांट सोर्स की बात कर रही हूँ, और पाकिस्तान में बहुत ईजिली जो है उनके ब्रांड्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन हैव इट। ठीक है, सही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू से जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हम बात कर रहे हैं ब्रेकफास्ट मिथ्स पे। एक और बहुत सी कहावत हमने सुनी होगी, बहुत मशहूर कहावत है कि नाश्ता जो है वो हमेशा बादशाहों वाला करना चाहिए। अब ये बादशाहों वाला नाश्ता क्या है? मतलब यानी कि आपके निहारी, पाए, रोगनी नान और तली हुई नान, ये सब बादशाहों वाला नाश्ता है, या फिर आपका सिंपल डिसेंट न्यूट्रिएंट से भरपूर नाश्ता? तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि बादशाहों वाले नाश्ते से क्या मुराद है। पहली बात तो ये कि आई डोंट नो कि सिंस हम सब कॉन्टिनेंट में रहते थे तो शायद वो पूरा ट्रेंड जो है ना पहले बादशाहों का होता था, और बादशाहों के दरबारों में वहीं से ही जो है ना खाने इसी तरह के बनते थे सारे खाने। तो ये एक ट्रेंड बन गया। वैसे तो आई डोंट थिंक कि इस तरह के खाने खाने में कोई प्रॉब्लम है इन नाश्ता, अनलेस वो मीट करते हो जो आपकी। रियली डू यू अग्री कि ये नाश्तों में हम ले सकते हैं you can निहारी, have halwa पाए, puri on Sunday. once in a Once week, in a ना? moon. I'm not Once in saying a to week. have it every day. Exactly. You, Once we in are a week आप ले humans and सकते we cannot literally restrict ourselves from all of these things. जब इतनी मजे की बनती हो आपके around, you can have it on Sunday. You can have a cheat meal maybe, but not cheat day. हाँ, एक दिन तो चीट मील बनता है आपका हाँ, easily। आप ले सकते हैं, और यू आर व्हाट यू ईट बेसिकली। सो अगर आपकी निहारी इतनी कम तेल में बनी हुई है और निहारी आपकी चिकन की है और आप बिल्कुल उसका पोर्शन साइज छोटा सा खा रहे हैं और उसके साथ जो नान खा रहे हैं वो अगर मल्टी ग्रेन है, तो फिर आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस तरह अब ये लोगों का अनफॉर्चुनेटली ये आजकल लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जितने भी सिंथेटिक प्रोसीजर्स होते हैं उनकी तरफ चले जाएं, हम इंजेक्शंस लगा लें, ये सब कर लें, लेकिन खाना अच्छा नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करनी। एग्जैक्टली, आई मीन आपके बाल अब कितने बाल गिर रहे हैं लोगों के और स्किन खराब हो रही है, कितने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवा रहे हैं, लेकिन वी फेल टू अंडरस्टैंड कि आप जो अपने अंदर डालते हैं वही आपको बाहर दिख रहा होता है, नजर आ रहा होता है। वही बात है ना ईशा, हम अगर वेस्ट पे चले जाएं तो ये चीज़ें वहाँ पे इतनी कॉमन नहीं है कि अगर आपने जी चपाती नहीं खाई डिनर में या लंच में तो आपने कुछ नहीं खाया, आपने चावल से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाई, आपका प्रॉपर एक मील नहीं आपने लिया तो आपने खाना नहीं खाया, आप पे कमजोरी हो जाएगी। वो ऑल ग्रैंड भी तो ले रहे होते हैं ना, और बाकी सारी चीजें मैं तो इसी पे आ रही हूँ complete कि वो दूसरी चीज़ों को लेते हैं। उनके यहाँ ब्रेड का कॉन्सेप्ट है, होल ग्रेन, आप होल व्हीट जो है वो ब्रेड लेते हैं, मल्टी ग्रेन ब्रेड लेते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हमारे यहाँ तो शायद हमारे माशरे में इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक। देयर कुड बी सर्टेन डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे मिसाल के तौर पे चक्की का आटा हो सकता है कि आई एम सॉरी आई हैव नॉट चेक्ड, दोनों का प्राइस पॉइंट डिफरेंट है जो भी है, लेकिन चक्की का आटा खाने का भी रिवाज खत्म हो गया है। जितना पहले तो ये होता था ना कि लोग बाकायदा But do you encourage or discourage it? I encourage it. Exactly, Why? I क्योंकि mean, it has fiber. It और कितना important है प्लांट फाइबर्स के इसमें से अंदर। हर चीज निकाली नहीं गई, जो Exactly. आपको निकाली हुई चीज नहीं, वो फिर हम खुद निकाल लेते हैं, हम जब घर में लाके उसको छान के बनाते हैं नहीं, माय तो वो पॉइंट सारी इज वो निकालना कि जब वो लेते हैं। आप उस खुली जो बनवा रहे होते हैं उसके बाद वो उसमें से हर चीज निकालते नहीं, वाइट आटा आपको नहीं पकड़ाते हैं, वो उसमें प्रॉपर नरिश वो तो और फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स मैदा से भी मिक्स भरपूर होता है ना white हाँ, आटे में। और जब वहाँ वो बिल्कुल हट जाता है तो पीछे मैदा रह जाता है, उसके अंदर ना फाइबर होता है ना Exactly, कुछ। क्या फायदा है इसका सो उसका कोई फायदा नहीं है। जब चक्की का आटा अगर आप खा रहे हैं, एक तो उससे आपका स्टमक फिल्ड रहता है, आप 2 रोटियां नहीं खा पाते चक्की के आटे की, आप एक ही खा पाते हैं नॉर्मल साइज़ की, क्योंकि वो बहुत पेट भर देता है आपका फाइबर की वजह से। फिर दूसरी बात, प्लांट्स जो सोर्सेज होती हैं, ख़ासतौर पे जो फाइबर होता है उसके अंदर स्टेनॉल्स होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं, आपकी वेस्ट को कम करते हैं, बिकॉज फाइबर ज़्यादा आप खा रहे हैं। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, और हम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जब भी कहीं मेरी कॉन्वर्जेसन होती है तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि आई थिंक वी शुड फोकस ऑन एज जितना डायबिटीज़, जितना
कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं हमारी सोसाइटी में, जितना रिस्क ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन से है। आपने बात की तो आप मेरी बात पे मैं पूछना चाहूँगी आपसे एक सवाल कि जैसे आजकल की हम फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, तो आमंड फ्लावर हो गया, कोकोनट फ्लावर हो गया, क्या इनका फ़ायदा है इनको यूज़ करना है? क्योंकि ये तो आप एक डेली बेसिस पे, रोटी बेसिस पे तो आप नहीं ले सकते ना कि रोज़ाना आप इसकी रोटियाँ बना रहे हैं या खा रहे हैं। सी आलमंड आई डोंट नो कि लोग इसको किस सोच से लेते हैं, लेकिन मे बी देर आर फ्यू फैट डाइट्स जिसमें हम उसको ले रहे हैं, और उसके क्योंकि इट डज़ नॉट मीट द, देखें ग्रेन जो है ना आपका, वो आपका वही सोर्स होनी चाहिए जिसको, जैसे आटा, जैसे चावल, दीज शुड बी योर स्टेपल फूड्स, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमनली अवेलेबल भी है, ये सस्ता भी है और इसको खाने में आसानी है। आपको सही कह रही हैं। आप क्यों इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं फॉर नो रीज़न, जो कि आपको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं दे रही है। सो आई थिंक कि चक्की का आटा जो है ना, मैं इनकरेज करूँगी कि सब अपने घर में चेंज करें अपने आटे को, और मैं तो एक्स्ट्रा जो है ना ये भी इनकरेज करती हूँ कि फाइबर थोड़ा और मिला दें उसके अंदर। So, थोड़े कुछ मल्टीपल ऑप्शंस भी कर सकते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस कॉर्न, और भी कुछ आप ऑप्शंस बता दें जिसको वो ऐड कर दें। कॉर्न एक्चुअली इसका मसला ये होता है कुछ कि बाजरा भी कुछ हाँ, लोग करते हैं। आप डिफरेंट जो आपके ग्रेन्स हैं उनको आप मिक्स कर लें, उसको पिसवा लें। मैं तो ये कहती हूँ कि आप किसी चक्की के, जो जिसके पास चक्की होती है, आप वो जो अभी आपका गंदम वगैरह है, आप वहाँ ले जाइए, उनसे पिसवा लें। आपके सामने तो करेंगे एटलीस्ट। और नहीं, अपनी मर्जी से पता है कस्टमाइज भी कर देते हैं। अगर आप उसमें जो चीज़ें ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, थोड़ा सा बाजरा या जौ का आप मिक्स करवाना चाहते हैं, तो वो भी उस पे आपको साथ ही चक्की में फ्रेश एग्जैक्टली फाइबर कंटेंट इंप्रूव हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो बी विटामिन उसके अंदर इंप्रूव हो जाते हैं थोड़ी, क्योंकि हम ये नहीं देखते ना, हम यही देख रहे होते हैं चीनी कम खानी है, चीनी ज़्यादा खानी है, हम ये देख रहे होते हैं छोटा पोर्शन खाना है, बड़ा पोर्शन खाना है। ये भी मुझे समझ नहीं आती ज़रूर कि जो लोग एक ब्रेड के ऊपर पूरा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, रोज़ आप एक ब्रेड ले रहे हैं या ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं, ये कैसा ब्रेकफास्ट है? वेरिएशंस नहीं लेकर आ रहे होते हैं, ये कितना नुकसानदेह, ये भी बता दें। सही, अगर आपकी वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड्स ऑब्वियसली आपके खाने में होना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक ब्रेड सुबह ले भी रहा है ऑन रेगुलर बेसिस, परमानेंट है, सिर्फ ब्रेड ही ले रहा है, सिर्फ ब्रेड ले रहा है, तो दे कैन चेंज। उसकी अपनी चॉइस है, मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। नहीं, आई थिंक अगर चॉइस की बात में, हम तो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, नहीं, तो जैसे कि मालन्यूट्रिशन से गुजरेगा। मैं उसी को कंटिन्यू करना चाह रही थी अलवीना, क्योंकि देखिए जैसे कोई बाज़ लोग होते हैं उनसे नहीं सुबह पराठा खाया जाता, या वो किसी या ओट्स नहीं पसंद करते, बट दे वांट, जैसे बाज़ लोग होते हैं जो अंडा पराठा लाजमी उनको नाश्ते में चाहिए, उसके बाद उनका नाश्ता नहीं होता। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें ब्रेड चाहिए, एग के साथ हम पराठे से नहीं खा सकते, तो इसमें कोई नुकसान है? नहीं, अगर वो अपनी मर्जी से देर फाइन विद देयर ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड, और उनको उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता, देर इट्स ओके, तो एटलीस्ट कुछ ना खाने से बेहतर है। हाँ, आई मीन कुछ ना खाने से। ये भी बता देना कि अगर वेरिएशंस वाला बंदा जो वेरिएशंस रख रहा है अपने ब्रेकफास्ट में, क्या वो बेहतर है या वो एक जो चीज़ अच्छा, खा रहा है? अगर हम डिफरेंट ग्रेन्स या डिफरेंट फूड सोर्सेज ट्राई करते हैं तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रोफाइल्स मिलती हैं, लेकिन ग्रेन्स में ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। तो अगर वो ब्रेड खा भी रहे हैं तो इट्स नॉट बैड फॉर देम। यू कैन ऑलवेज हैव वैरायटी। जैसे मैं अगर संडे को पराठा खाऊं और मैं मंडे को ब्राउन ब्रेड खाऊं या ट्यूसडे को मल्टीग्रेन खाऊं, तो इट्स वर्किंग फॉर मी। और अगर उनको लग रहा है कि वो संडे को पराठा नहीं खा सकते या वो रोटी किसी दिन नहीं खा सकते चक्की की आटे की, सो इट्स फाइन। हाँ, दे कैन हैव एग, जो कि बहुत अच्छी सोर्स है। करूँगी ब्रेकफास्ट में लाजमी आप कोई ना कोई एक वेजिटेबल या एक फ्रूट लाजमी अपने यस, टू इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो एक डेटा के मुताबिक मैंने जैसे शुरू में बताया था कि 5 सर्विंग्स आपकी फ्रूट और वेजीज़ की होनी चाहिए, और एक डेटा के मुताबिक हम पाकिस्तानी जो है ना 1 या 2 सर्विंग से ज़्यादा पूरे दिन में खाते ही नहीं हैं। और उस रीज़न, और जाहिर है जब आपकी डाइट में फ्रूट्स और वेजीज़ नहीं होंगे, आपके पास ना फाइबर आएगा, ना वो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटेशियम, जैसे मैग्नीशियम, जो कि आपकी ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, जो कि आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, सो वो सब आपको इतनी अच्छी अमाउंट में नहीं मिलेगा। और उससे यही होगा कि ऑल दीज थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इतने इंटरेस्टिंग से मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग ज़रूना। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी बेस्ट शेफ मुनीजा। अवार्ड मिला है बेस्ट शेफ का। अरे आप हैं, कैसी हैं मुनीजा? पहली आज आप बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, फुल सर्दियों के
आउटफिट में आई हुई हैं। क्योंकि सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी आती हैं तो हमें मौका मिल जाता है ना वो जल्दी से अपने कपड़े निकाल के फटाफट पहनने के, अपने अपर्स, अपनी चीज़ें। वैसे आई मस्ट से आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आपका प्यार है। आप भी तो इतनी प्यारी लग रही हैं आज। अरे थैंक यू सो मच। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं तारीफ करूँ तो रिटर्न में मेरी तारीफ आप करें। आप बस लगी मुझे रहिए। आप अपने हाथ की अच्छी सी कड़क चाय पिला दें। ओए होए, आज आपको चाय भी नहीं है? मुझे आज चाय पीनी है, वो भी चलो। कड़क वाली। तो उनको भी पीनी है, शेख साहब को भी पीनी है, और आप लोगों को भी पीनी है, हमारे भाइयों बाकी के फराज भाई आप सबको पीनी है चाय। बिल्कुल सबको चाय पीनी। दो ऑप्शंस हैं चाय के, तो चाय लोग के दो आराम से options select हैं। कर सकते हैं। हाँ नहीं, आज बिल्कुल जब चाय आका फरमाइश आई है तो फिर 2 तरीके की बनाएंगे ना इंशाल्लाह, तो आप लोग को मज़ा भी आए पीने में दोनों चीज़ें। तो आज एक तो बन रही है कश्मीरी चाय यानी कि नून चाय, और दूसरी बन रही है दूध पत्ती। अरे वाह, मुनीज़ा हो और वेरिएशन ना हो ही नहीं सकता। है ना? आपके लिए देखिए हम कितना आपसे प्यार करते हैं, रोजाना आपके लिए कितनी वैरायटीज लेके आते हैं चीज़ों की। चढ़ा दें चाय, चढ़ा मैं दें। वेट कर रही हूँ जल्दी से। अब कड़क चाय मेरे लिए बगैर चीनी की। अच्छा जी, तो आइए, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि हमारे साथ अब मौजूद हैं हमारी आप सबकी फेवरेट बिल्किस आपा। तो आइए बिल्किस आपा से भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, तो पहले तो चाय तो आपकी बन रही है। अब जी, दूसरी जी। बात ये मुझे बताइए कि सर्दियाँ आ भी गई हैं, नहीं भी आई हैं, छुपन छुपाई खेल रही हैं हमारे साथ। वैसे डैंड्रफ लेकिन आ गया है। हाँ बिल्कुल, वो उसने नहीं रुकना होता है, सर्दियों ने तो चले फिर भी 19-20 होना ही होता है। लेकिन सर्दियों में डैंड्रफ क्यों बढ़ जाता है? जिनके डैंड्रफ नहीं भी होता उनके भी हो जाता है। अच्छा देखो बेटा, साइंटिफिकली जब आपका मौसम चेंज होता है, स्पेशली सर्दियों में, तो आपकी स्किन जल्दी जल्दी शट आउट होती है, यानी कि आपकी स्किन जल्दी जल्दी उतरती है। डैंड्रफ आपकी स्किन को जैसे डेड स्किन का उतरना है, ठीक है। डैंड्रफ हर एक को हो सकती है, मगर डैंड्रफ बीमारी में ना बदल जाए, फिर बीमारी में जब बदलती है तो फिर सुबोरिया हो जाती है, फिर इसको एक्जिमा का नाम दे देते, फिर सुबोरिक डर्मेटाइटिस, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं। अच्छा, मैं कुछ चाहूँगी लोग- आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि डैंड्रफ से सर पे ही नहीं होता, ये आपकी बॉडी पे भी हो पूरी जाता है। आपकी स्किन देखें, स्किन जो है वो आपका, जिस तरह ये हमारे पास कुशन रखा है, इसके अंदर रुई भरी हुई है ना, इसके ऊपर ये गिलाफ है, इसी तरह स्किन हमारा गिलाफ है, हमारा कवर एरिया है। अंदर तो सब कुछ चल रहा है, गोश्त पोश ऑर्गन्स हर चीज़ है, और ये एक्सटर्नली हमारा गिलाफ है। और ये क्या होता है कि ये उतरती रहती है, डेड होती है, उतरती रहती है, पहली परत जो है हमारी उतरती रहती है। अब कुछ लोगों के 28 दिन में एग्जैक्टली ये जी, पूरा जी। फेज भी मुकम्मल बता जी। दें आप, और ये भी जरा बता कुछ दें लोगों के डैंड्रफ का कह रही जी, है बिल्कुल। कि वो सिर्फ हेयर पर नहीं, स्किन पर भी होती है, और बिल्कुल एक्जिमा होती भी है। एक उसी की वेरिएशन है। जी तो ये बिल्कुल। एक्जिमा जो मैं है, कहती हूँ सुबोरियत, देखिए डैंड्रफ तो है, हर एक को होती है, उतरती है, नहाते हैं, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब ये बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाए तो वहाँ फिर हमें जो है ना सोचना पड़ता है। अब ये बीमारी में तब्दील ना हो, या बीमारी की और बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, वो ना हो। सबसे पहले सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वो भी डैंड्रफ का एक बाज़ बनता यानी है, स्किन को उसका एक ड्राई करता है सबब गर्म बनता है। पानी। जी बिल्कुल, ड्राई करता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी स्किन को ड्राई करेगा, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी स्किन को ड्राई करेगा, और जो है ना डैंड्रफ बन सकती है। क्योंकि हमें और कुछ हम तो ब्लेस हैं कि हम नहीं बैठ रहे ये जो हीटर्स पॉइंट में। बताया डॉक्टर बिल्किस ने, बहुत ही एक मेरे लिए, मैं कुछ ही दिन पहले इसको डिस्कवर किया कि जो गर्म पानी होता है हमारी बॉडी से पूरे मॉइस्चर को खींचता है। खींचता तो है। ये मतलब बहुत ही बिल्कुल, अजीब सी बिल्कुल। बात है। तो और फिर हमें डैंड्रफ कितना हो अच्छा जाता है। लगता है गर्म पानी, कुछ लोग तो पूरा साल गर्म पानी यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इस मौसम में अल्लाह गफूर रहीम ने जो आपको चीज़ें दी हैं, उसमें इस मौसम में आपको विटामिन ए ज़्यादा चाहिए। अब गाजर बहुत आसान कर देती हूँ सब के लिए। अब आप बोलेंगे कौन सा विटामिन है, वैसे विटामिन ए सप्लीमेंट कभी भी नहीं लीजिएगा, प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए वो कातिल है, अच्छा, आपको नहीं लेना। लेकिन विटामिन ए घर में कैसे है? जो चीज़ अल्लाह ताला ने ऑरेंज रखी है, नारंगी रंग का रखा है, ऑरेंज ग्रुप है, उसमें विटामिन ए होता ही होता है। जैसे जबरदस्त तरीका है गाजर, बताने का। ऑरेंज, टमाटर, अच्छा बादाम, अच्छा, नहीं कि रेड और ऑरेंज की टोन पपीता, में जो आ हाँ जाए। बिल्कुल, ये सब इन सब में होता है। आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो इंशाल्लाह डैंड्रफ पे काबू पा सकते हैं। और इस मौसम में मीठा थोड़ा कम कर दें। सर्दियों में सर्दियों में मीठे की इसकी वजह क्रेविंग क्या है? ज़्यादा, इसलिए कि जब आप मीठा खाएंगे और वीट, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाओगे वही नज़र आओगे। जब ये चीज़ें खाएंगे तो डैंड्रफ बढ़ेगी।
वो डैंड्रफ का दोस्त है, एक्जिमा का दोस्त है, सोराइसिस का अच्छा, ये जो दोस्त एक्जिमा है, जी। ये एक्जिमा क्या ये डैंड्रफ की फैमिली से है और ये नहीं, इसका डैंड्रफ की- क्या नहीं, क्या है ये नहीं, बेसिकली? डैंड्रफ की फैमिली से नहीं है। एक्जिमा एक बीमारी है। एक्जिमा में भी जो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है, और itchy रैश हो भी सकती होते है, हैं। लेकिन जब rashes हो डैंड्रफ सकती बढ़ है। जाता है तो वो एक्जिमा की शक्ल ले हो लेता सकता है कि ऐसा है, और डैंड्रफ फिर- बहुत बढ़ जाए। सफाई निफ्स से माने सर्दियों में नहाना भी कम हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। नहाना कम हो जाता है, सफाई का ख्याल नहीं रखते, कुछ लोग एक ही जगह पे बैठे रहते हैं तो उस और फिर सफाई नहीं और करते, मोटे कपड़े भी पहन रहे मोटे होते हैं कपड़े हम। पहनते हैं, तो ये वजह है कि फिर आपके सर में भी जो है ना डैंड्रफ बढ़ जाती है। बिल्की साहब, आपकी बात रह गई थी, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मजीद ब्रीफ कर दें कि आपने कहा कि हम ना तो बहुत गर्म पानी से तेज़ ना हैं, ना फिर बहुत ठंडे पानी से आपको नहाना चाहिए, तो आपको के दरमियानी बिल्कुल जस्ट ल्यूक वार्म वाटर, लाइक हल्का नीम गुनगुना पानी आप इस्तेमाल करें देखिए, नहाने के लिए। अब ये क्योंकि नहीं- पंजाब साइड पे तो बहुत ठंड होती है जी बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट रिंस जब हम नहा रहे होते तो आखिरी जो हम पानी का डोंगा या आखिरी वाला जो रिंस होता है वो तो हम थोड़ा सा जो नॉर्मल पानी है वो डाल सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपको सर्दी भी कम लगेगी। करके देखिएगा। ठीक है, एक कॉलर हाँ हमारे जी। साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, इशरत की कॉल है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इशरत, हम सब ठीक हैं, आप कैसी हैं? ठीक। अच्छा भाई, इशरत, मुझे ये पूछ जी सवाल मुझे बताइए बल्कि अपना। पापा से बात करनी है। जी जी बोलिए। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पापा, मुझे ये पूछना है कि मेरी सिस्टर है, उसकी उम्र 21 साल, कुछ भी खाती उसको उल्टी हो जाती है, मैदे का मतलब तकरीबन 1 महीना हो गया है। अच्छा बेटा, 1 महीना हो गया, कुछ भी खाती है, अगर उसको वॉमिटिंग होती है आप डॉक्टर के पास नहीं लेके गए? डॉक्टर के पास भी लेके गए, गर्म दवाइयाँ खाती है तो नाक में से खून आने लग जाता है, इस वजह से काफी दवाइयाँ ली हैं, उस वजह से मैदे का मसला हो गया है। अब कुछ भी खाती है उल्टी हो जाती है। अच्छा बेटा आपको देखो, व्हाट्सएप पे हमने मैसेज भी किया था। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, तो व्हाट्सएप पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, जहाँ मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं तो मैं कहती हूँ कि अपना मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा कराएं। मैंने आपको कुछ बता दिया, अगर फ़ायदा हो गया तो आप दुआएं देंगे, अल्लाह ना करे किसी को 1 पॉइंट का भी कोई नुकसान हो गया तो आप बोलेंगे डॉक्टर बिल्कीस ने बताया था। इसलिए नहीं, आप एहतियात बता दें। ज़रूरी है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मगर आपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना है। सफ़ेद ज़ीरा और चीनी पीस लो, बारीक पीस लो, पाउडर बना लो। बता देती है, दोनों आपने 1-1 चम्मच लेना है। जो 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच आपने चीनी पीसी है, उसमें आपने चुटकी जो है ना, आपने क्या करना है, आपने चुटकी लेना है खाने का सोडा, इसको मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद इसको तो एक मतलब शहादत की उंगली में इतना पिंच रख के ना जैसे ऐसे चटाएं पूरा दिन। दूसरा नुस्खा भी सुन लीजिए, आपने क्या करना है, चीनी का पानी बनाना है। आपने ½ टीस्पून चीनी ली, आधा कप पानी लिया, पानी भी बिल्कुल उबला हुआ होना चाहिए। अच्छा, उसमें आपने डाल दिया, उसके बाद आपने उसमें 7 मिर्चों के बीज डालना है। उल्टी कभी किसी वजह से नहीं रुक रही हो तो आप ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ता है, और मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। ग्रीन वाली मिर्ची की। मिर्चों के बीज बेटा, मिर्चों के बीज लेना है, ठीक है? 7 मिर्चों के बीज और चीनी का पानी, शीरा। काली मिर्च। नहीं नहीं, फिर हरी मिर्चों के बीज या लाल मिर्चों के बीज। अच्छा, और ये आप पी जाए, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज़, अल्सर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ये बहुत आजमाए हुए मैंने आपको 2 नुस्खे बताएं, लेकिन डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इफाका होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने हमें कॉल की। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो बन रही है दूध पत्ती कड़क, और ज़रा शॉर्ट दिखाइए कश्मीरी चाय। और अब हम ब्रेक से आके बताएंगे भी आपको कैसे बनाई है और दिखाएंगे भी, और इस वक्त जो पिएंगे है भी। वो ठीक है, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है हम इसका सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हम वापस आ गए। मैं चाय पराठे में इतना खोई हुई थी कि मैं अपनी मम्मी से बात करी कि अच्छा मैंने चाय पराठे को देखी, मैंने कहा वापस आ गए। और ये देखिए जनाब, मज़ेदार सी जो है वो दूध पत्ती तैयार हो चुकी है। तैयार है, कश्मीरी चाय तैयार है। मुनीज़ा फटाफट से बता दीजिए कि आपने कैसे बनाई। ओके, दूध पत्ती के लिए बताते हैं। 1 कप मैंने पानी लिया, उसमें 2 कप मैंने दूध डाला, उसमें चीनी आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहे ऐड कर दें, नहीं करना चाहे विदाउट शुगर रखें। उसमें मैंने 1 चम्मच भर की चाय की पत्ती डाली। आपकी चाय की पत्ती के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी पत्ती कितनी स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, तो आप कम ज़्यादा उस हिसाब से भी कर सकते हैं। दूसरा आ जाते हैं, इसको मैंने चढ़ा दिया, पकने रखा, इसमें मैंने 2 इलायची के दाने डाले थे, ठीक है, और उसको पकने रख दिया, वो पकती रही, हल्की एक जोश दे के इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दिया 5 से 10 मिनट तक, अच्छी सी पक गई, बहुत प्यारा सा कलर, खुशबू जब निकल के आ गई तो हमने चाय को स्ट्रेन करा और भर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, कश्मीरी चाय के लिए हमने क्या किया कि 4 कप पानी लिए, उसमें मैंने 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी, 2 लौंग और सौंफ 1 चम्मच भरकर वो डाला, 2 चम्मच भर के ग्रीन टी डाली और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा ऐड करा। इसको मैंने इतना पकाया कि ये 2 कप रह गया, 4 कप से हाफ पे आ गया, यानी कि 2 कप पे आ गया, ठीक है। अब ये मैंने दूध मुनीज़ा, मेरा एक सवाल है आपसे कि कश्मीरी चाय के लिए कहते हैं कि उसकी जो पत्ती होती है वो अलग होती है, लेकिन आप कह रही हैं आपने ग्रीन टी इस्तेमाल की इसमें? नहीं, बहुत से लोग ये करते हैं कि ग्रीन टी ही इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जो मिलती है, ठीक है, नॉर्मल जो भी ग्रीन टी आपके यहाँ अवेलेबल है। फिर उसके बाद वो क्या प्रोसेस करते हैं कि जब ये 2 कप पे आ जाता है तो उसमें दोबारा से ठंडा बर्फ़ वाला पानी ऐड करते हैं, कि वो कहते हैं कि ये एक टेक्निक है कि उसको शॉक मिलता है ग्रीन टी को, वो फिर पिंक में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये मैंने नहीं देखा कि ऐसा होता है। तो टू बी ऑनेस्ट, जब हम मार्केट में जो लेते हैं कश्मीरी चाय, उसमें पिंक कलर एडेड होता है, ठीक है, तो आप उसमें पिंक कलर ऐड कर दें, इतना कोई शॉक देने की ज़रूरत नहीं है उसको, इलेक्ट्रिक शॉक ना बन जाए। इसमें आपने सौंफ भी ऐड की है? बिल्कुल, मैंने इसमें सौंफ ऐड करी है, इलायची ऐड करी है 3 से 4, ठीक है। उसके साथ मैंने इसमें 1 लौंग, 2 लौंग, 2 बादियान के फूल और 1 दालचीनी ऐड करी है और 2 चम्मच मैंने इसमें भर के वो ग्रीन टी ऐड कर दी। मुझे वो दिखाइए, मैं दिखाना चाहूँगी हमारे बहनों को कि किस तरह से जो है ये बनाइए। ये देखिए ग्रीन टी नहीं, कश्मीरी चाय। कश्मीरी हम चाय ग्रीन टी और ये भी बहुत ज़्यादा पे बेनिफिशियल है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद और है। बादाम पिस्ता और के साथ। कहते हैं सर्दियों में ना ये हमें गर्मी मतलब देती है हमारी बॉडी को, तो इसीलिए ये ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है वो बनाई जाती है और पी जाती ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है तो हम जो है इसमें पानी ऐड कर देते हैं। सही। असल में मैं खुद चित्राल की हूँ, तो कश्मीरी चाय हमारे वहाँ का जो पानी होता है ना, उस पानी में आयोडीन नहीं होता, हार्ड वाटर है हमारा। वो जो हार्ड वाटर है ना, उसमें जब हम ये सब्ज़ चाय की पत्तियाँ डाल के उसको, जैसे बेकिंग सोडा आपने कहा, ये सारी चीज़ें डाल के जब उसको ढककर हल्की आंच पे पकाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दूध और वो पानी जो वहाँ की गायें जो चारागाह पे चढ़ती हैं, उसकी वजह से उसका कलर जो है ना वो पिंक हो जाता है। वो बहुत देर तक पकाई जाती है। हाँ, ये बात बहुत सही कि बहुत देर तक आप पकने के लिए ढक्कन ढक के हाँ, छोड़ देते हैं। हम। और चाय पक्की हुई, ये चाय जो बनाई मुनीज़ा ने बड़ी मज़े की दूध पत्ती बनाई है और पराठों के साथ तो क्या मज़े की अब लग रही आपकी आ है। गई है, आपने भी टेस्ट करके बताया। हाँ, आज आपके आगे बिल्कुल आप बिल्कुल, बस चाय थोड़ा आपका। सा मैं चाह रही थी ठंडा हो ठंडी जाए हो तो जाए, वो हो बिल्कुल, गई। इसीलिए मैंने ड्यूरिंग द ब्रेक आपको दे दी ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। अच्छा, मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है, मुझे खुद बहुत पसंद है, बहुत मज़े की है मुनीज़ा। बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू सुबह सुबह कड़क चाय के अब लिए। मुझे पठान की ड्यूटी मिल ठीक है, सकती है। एक कॉलर शेख भी है साहब हमारे enjoy साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, हम सुन रहे हैं आपको। जी, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी जी जी, सुन रही हैं वो, आपको अपना सवाल कीजिए। थी। जी, मेरा सवाल अस्सलाम ये है वालेकुम। कि जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बताते इतने अच्छे नुस्खे। मेरा सवाल ये है कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक 17 साल की, एक 21 साल की ना, तो उनके मतलब वही पीरियड्स के दिनों में दर्द वगैरह बहुत होता है, और एक जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं जो बार बार से गुस्सा हो जाते हैं, उनके लिए कोई ऐसी जड़ी बूटी कुछ ऐसा कि जो वो सुकून में भी रहें और किसी बात पे हाइपर भी ना हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल समझ आ गया आपको बिल्किस आपा? मेंस्ट्रुएशन पेन का कहा था या इनको किस तरह मखसूस से? अयाम का मसला है। 17-18 मखसूस साल की इनकी बेटियां हैं जिनको। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का डियर। आपको आपने क्या करना है, सौंफ और इलायची, छोटी इलायची और हाफ टी स्पून सौंफ 1.5 कप पानी में ढककर पकाइएगा और मखसूस अयाम से 3 दिन पहले देना शुरू कर दें, और मखसूस अयाम में भी दे सकती हैं, तो इंशाल्लाह पेन कम होगा। और हॉट वाटर बैग की एक थेरेपी आती है, गर्म पानी की सिकाई, वो ज़रूर कीजिएगा। और जिन बुज़ुर्ग को गुस्सा आता है उनके लिए मैं बता देती हूँ, नमकियात बुज़ुर्ग को कम दीजिए, कैमोमाइल टी दीजिए। कैमोमाइल टी से उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, गुले बाबूना की चाय। और अगर उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आप उनको काजू दे सकती हैं, ठीक है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त। ये मुझे मेरे कैमरामैन इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम भी पी लो। यहाँ से तीनों की तरफ से इशारे हो रहे हैं, देखिए आप।
अच्छा, मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा, अगर करती हैं तो फिर पीना चाहिए। सबके इशारे हो रहे हैं इस वक्त। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबीना की कॉल है हमारे साथ। जी जी बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची है मुनज़्ज़ा, ठीक है। हेलो जी मुनज़्ज़ा आपकी बेटी के बता रही हैं आप। मुनज़्ज़ा बात कीजिए, हम सुन रहे हैं। तकरीबन उसके ना 3-4 साल से बाल नहीं है सर पे। क्या है? 3-4 साल से बाल नहीं है उसके। मुझे नहीं समझ आ रहा बेटा, दोबारा कहो। हेलो। कितने साल की बच्ची है? 14 साल की। 16 साल की बच्ची है, 3-4 साल से 14 इयर्स की बच्ची है। और क्या हो रहा है? उसको सर पे बाल नहीं है, बीच में से ना बिल्कुल गंजी हो सर पे गंजी हो रही है, बाल गंजी हो बहुत गई कम है, वापस उग नहीं रहे, हेयर फॉल ज्यादा हो अच्छा, रहा है। हेयर फॉल देखो, वो ये एलोपेशिया है। बिल्कुल गंजपना है, लेकिन हम लोग उसका इलाज नहीं करवा पा रहे। थोड़े हालात की वजह से मैं काफ़ी डॉक्टरों के पास गई हूँ, लेकिन हमारे ऐसे हालात नहीं कि हम उसका इलाज करवा लें। कोई बोलता 2 साल में होगा, कोई बोलता 3 साल में होगा, लेकिन हम afford नहीं टाइम कर तो पाते। लगेगा। ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप मेरे पास आ जाइएगा, अपनी बेटी को लेके मैं देख लूँगी। और आपने यहाँ वादा करना होगा कि आपने इलाज मुकम्मल कराना है, ठीक है। आप ले आइएगा, 14 साल की बच्ची है, तो फिर मैं देखकर, और अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरलाइज में पूरे ट्रीटमेंट है, आप आए तो हो जाएगा उसका इलाज। और आप इनका नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी आ जाएंगे, तो नंबर से पहचान हो जाएगी, तो मैं आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह बिल्कुल नहीं, साहब कोई का मसला बहुत नहीं। बहुत शुक्रिया। और मेरी बहन, आपका मसला जो है वो हल हो गया, आपकी बच्ची का मुनज़्ज़ा का। आप लाजमी जो है बल्कि बिल्किस साहबा के क्लिनिक पे इनको लेके जाइएगा, नंबर भी ले लीजिएगा इनसे, और इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। बिल्किस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे कॉलर को भी एंटरटेन किया। और ये जो आपकी एक फिलैंथ्रोपिक जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आपके लिए और भी आसानियाँ पैदा करती हैं। देखिए, एक बात बताऊँ, होता ये कि इलाज की तो सबको ज़रूरत है। एक होती किसी की नीड, उस ज़रूरत को पूरी करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो ज़रूरतमंद नहीं होते वो फ़ायदा उठाते, तो उस वक्त आपका थोड़ा सा बुरा लगता है। आप ज़रूर आए, आप मेरी बहन है, और आपको इंटरटेन ऐसे ही किया जाएगा जैसे दूसरे पेशेंट को किया जाता। और इंशाअल्लाह अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से, और वादा कीजिएगा जब आपके बेटी के बाल अच्छे हो जाएं तो भी आप कॉल करके बताएं दूसरों को, ताकि उनको पता चले कि ट्रीटमेंट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, और ये देखें कश्मीरी चाय भी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, शॉट दिखाएं, कितनी मज़े की लग रही है। अच्छा, मैं कुछ थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी। यहाँ पे ये जो कावा हमने बनाया था, ये आप स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, दूध बॉईल किया, उसमें चीनी ऐड करी, और ये कावा उसमें मैंने स्ट्रेन करके ऐड कर दिया। आपने इतना ऐड करना है कि आपका प्यारा सा पिंक कलर आ जाए, और बस इसको सर्व करना है। ऊपर बादाम पिस्तों से आपने गार्निश कर देना है। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। और आपने भी कहा कि अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ीद कलर चाहिए तो हल्का सा आप चुटकी इसमें जो है वो गुलाबी कलर रंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किचन सेगमेंट से आपने देखी 2 डिफरेंट वेरिएशन की चाय। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर डॉक्टर बिल्किस आप आई, और आपके साथ ज़रूर दूसरे प्रोग्राम में, जिस तरह हम अक्सर आपसे गुफ्तगू करते हैं, अगले किसी नए मौजू के ऊपर ज़रूर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग। अब जो मैंने स्टार्ट में आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हमारे शो पे आने वाले हैं मोस्ट फेमस, जिनको मैंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, वो सब उनको जानते हैं, सारे टॉप सेलिब्रिटीज के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। दी अदनान अंसारी वो मौजूद हैं हमारे साथ, तो आइए मिलते हैं उनसे, मिलके बहुत सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। Thank you very much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई नो कि आप बहुत बिजी होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन थैंक यू सो मच आपने हमारे लिए और time आज हम कोशिश करेंगे कि आप स्टाइलिस्ट और आर्टिस्ट के नाम से तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, लेकिन हम ये भी कोशिश करेंगे कि आज हम थोड़ी कुछ आपके पर्सनली आपके हवाले से कुछ बातों को रिवील करें या जानने की कोशिश करें। और ये अभी भी शूट से ही आए हैं, सुबह जी, पूरा बिल्कुल। टाइम ये शूट पे थे और फिर यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं, तो थैंक यू सो मच। No problem. अप्रिशिएट इट। थैंक यू। पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि अब तो आप माशाल्लाह से आपका एक नाम है बड़ा, बहुत जाने माने हैं आप, दी अदनान अंसारी, लेकिन जब आप दी अदनान अंसारी नहीं थे तो क्या थे, और अदनान से लेके दी अदनान अंसारी तक का सफ़र वो थोड़ा सा शेयर कीजिए हमसे। तब भी मैं अदनान अंसारी ही था।
और लेकिन हर कोई नहीं जानता था, सब लोग नहीं जानते थे आपको उस वक्त। हाँ, जब स्टार्ट but- में स्ट्रगल जो किया, जो एक टाइम दिया आपने इंडस्ट्री को। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि इंडस्ट्री ने मुझे टाइम दिया, मैंने अच्छा। नहीं दिया, क्योंकि लकीली पेरेंट्स की और दुआएं हैं कि स्टार्ट ही बाबरा शरीफ का पहला मेकअप किया, देन माहिरा ज़िंदगी में आ गई, देन फवाद, देन अच्छा, मतलब आपको मिले ही आर्टिस्ट बहुत मिले, बड़े-बड़े आर्टिस्ट क्योंकि मिले। मुझे लगता है कि जब ब्लेसिंग्स होती हैं आपके ऊपर तो फिर आपको उसी तरह के सराउंडिंग मिलती है फिर, लाइक फ्रेंड्स भी उसी तरह के मिलते हैं, आपका वर्किंग प्लेस जो होता है आपका बॉस भी उसी तरह से मिलता है, और आपके जो जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसी तरह के लोग आपको प्यार करते हैं, टेक्नीशियंस आप ले लें वो भी उसी तरह से प्यार करते हैं। अच्छा, माहिरा की आपने बात की तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं, ये बात सबको ही पता है कि अगर माहिरा का जो मेकअप और स्टाइलिंग होती है वो आप ही करते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी कि जब माहिरा एक वीजे थी और आप भी उस वक्त आपने नया काम शुरू किया था, आप सीख रहे थे उस वक्त, तो उस वक्त माहिरा की स्टाइलिंग के लिए जो है उनको आपके पास भेजा गया था, तो फिर वो आपके साथ बहुत ईजिली जेल इन हो गई थी और अंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपस में? बहुत मैं पहली दफ़ा ये बात शेयर कर रहा हूँ कि जब माहिरा मेकअप रूम में बैठी हुई थी तो मैं जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आप कौन, तो वो मुझसे पूछती हैं आप कौन, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं दान अंसारी, तो कहते हैं मैं माहिरा खान। तो वो कुछ भी नहीं करवा रही थी उस टाइम पे, लाइक ना हेयर कट हो रहा था, ना उनको मेकअप पसंद है, ना ज़्यादा मेकअप ना बाल ज़्यादा, वो किसी से काम मेकअप नहीं करवाती थी, तो फिर मैंने गया, वो कह रहे हैं कि बहुत लीस्ट करवाती थी क्या, तो फिर मैं गया, तो फिर मैंने उनको बहुत मिनिमल ट्रीटमेंट दी जो भी उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, तो फिर उसके बाद से फिर हमारी फैन हो गई आपकी, फैन बस दोस्ती हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अब जो भी करवाना है वो अदनान से करवाना है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आती हूँ कि हाल ही में आप अपने फादर को जो है वो खोया है, तो कैसा लगता है जब आप माँ और बाप में से कोई एक आपसे बिछड़ जाए? पेनफुल है, क्योंकि होता है कि जब आपके पेरेंट्स आपको बहुत उस तरह से पालते हैं अपने आगोश में लेके, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए आप अपने पेरेंट्स के पेरेंट बन जाते हैं, उनको आप दुख में नहीं देख सकते। सो मेरे लिए बहुत टफ था अब्बू का जाना, क्योंकि अदनान मैं दोबारा से, क्योंकि आई कैन सी आप इमोशनल हो रहे हैं अपने वालिद साहब की बात करते हुए, मैं ज़रा रीफ्रेज करना चाहूँगी वर्दा के सवाल को। कैसा लगता है? ऑब्वियसली बुरा ही लगता है और तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि वो जो लूप होल, जो एक गैप क्रिएट हो जाता है उनके जाने के बाद, वो आपको कब और किस वक्त महसूस होता है वालिद के? क्या वो मतलब ऑब्वियसली एक कांस्टेंट तो होती है ये चीज़ उनका जाना, लेकिन कहाँ आपको ज़्यादा फील होता है? देखिए, मैंने कभी भी स्टार्ट से और अब तक मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आई एम द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। सो जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके फादर के पास बहुत थोड़ा टाइम है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मिलने दें उनसे, मैं अगर आपके रहे थोड़ा टाइम है तो मैं स्पेंड करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी नहीं है, बिकॉज अब्बू को कोविड था और अब्बू ICU के अंदर थे और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लेके गए थे, बिकॉज 10 डेज़ हमने घर पे उनकी देखभाल की थी। सो जब मैं गया, जो अब्बू के अटेंडेंट थे, मैंने उनको बोला कि भाई मैंने मास्क हटाया, आई सेड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई सेड प्लीज़ गूगल माई नेम, आई एम द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। मैं बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हूँ पाकिस्तान का और बहुत मैंने मेहनत की है, और मुझे SOPs का पता है। आप लोग सिंगल मास्क से फिर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, बट मैं जो हूँ वो महीने में 10 टेस्ट करवाता हूँ शूटिंग के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और आप चले, उन्होंने गूगल किया मेरे नाम और उन्होंने देखा ओ आप तो अदनान अंसारी हैं। सो फिर उन्होंने कहा ठीक है। सो फिर फार्मेसी गया PP सूट लेने के लिए। तो जैसे ही मैं सूट लेके ICU के गेट पे पहुंचता हूँ तो वो बताते हैं कि आपके फादर अब वो बाहर आ रहे हैं ICU से। तो मुझको पता था कि वो बाहर क्यों आ रहे हैं, और एक रात पहले मैंने अब्बू से बात की और अब्बू बस यही कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे प्यारों का ख्याल रखना। प्यारे जो थे वो लाइक मेरी बहनें और
मेरी मदर, माई यंगर ब्रदर। सो आई लाइक कि आप ऐसी बातें ना करें। मैं रोज़ाना जाके अब्बू को ICU के डोर पे, विंडो पे नॉक करता था और मैं विंडो पे से बाहर से हार्ट बना के और फ्लाइंग किसेस उनको भेजता था। सो टफ है, बट मुझको जब से अब्बू गए हैं तो फिर मैंने अल्लाह से बात करना छोड़ दिया। मैं अब्बू से बात करता हूँ और वो पूरा भी हो जाता है मेरा। वालिद वहाँ पे हैं आपके? अब्बू वहाँ पर है। अदनान, आपके वालिद के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि वालिद का जो एक एहतराम है थोड़ा सा एक डिस्टेंस होता है ना, एक एहतरामन या फिर एक अदब के लिए हवाले से कि वालिद हैं थोड़ा डिस्टेंस, या फिर आप लोग एक दोनों दोस्तों की तरह थे? अदील जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। अदील की अब्बू के साथ बहुत दोस्ती थी और मेरी अम्मी के साथ बहुत दोस्ती थी। और अब्बू जो हैं वो अब्बू के साथ मेरी बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं होता जैसे बाप की बेटे के साथ होती है कि वो जैसे एहतराम कर, मैं अब्बू का बहुत एहतराम करता था। बट एंड के 10 डेज़ जो हमें जब उनको पता चला कि कोविड है तो मैं और अब्बू ऐसे हो गए। मैं अब्बू के रूम में ही मैट्रेस बिछा के नीचे सोता था और अब्बू ज़रा सा कंकार करते थे, मैं फ़ौरन से उठ के बैठता था। तो बहुत मेरी 10 दिन घर पर बहुत बातें अब्बू से होती थी। फिर 5 डेज़ अब्बू हॉस्पिटल में रहे। आप उस दौरान भी शूट पे थे ना? आप शूट छोड़ के आए थे? छोड़ के आए थे। फिर जब मैं एक शूट के लिए मुल्क से बाहर जा रहा था तो अब्बू की हालत बहुत सीरियस हो गई। अब्बू ने कहा कि आप ना जाएं, तो फिर मैं नहीं किया। बट बहुत तकलीफ़ है ये बयान करना कि लोगों के पास पैसा है, इलाज के लिए बेड्स नहीं है, लोगों के पास बिस्तर है बट पैसा नहीं है। तो अब्बू जाते जाते बहुत हिम्मत दे के गए, बट कोई अब 1 साल होने को आ रहा है अब्बू को नेक्स्ट मंथ जनवरी में। तो कोई ऐसा दिन नहीं था जो मैं अल्लाह से शिकवा ना करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लगता है कि अल्लाह विल अंडरस्टैंड माय थॉट्स, माय इंटेंशंस कि मैं उनसे क्यों शिकवा कर रहा हूँ। ठीक है अदनान, एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ताकि आप भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएं और हम भी इमोशनल हो रहे हैं आपके साथ। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और आप देख सकते हैं हम जो है वो तैयार हैं एक ब्राइडल लुक देने के लिए डे वेडिंग के हिसाब से, या है ना? अच्छा, लेकिन मैं पहले कंटिन्यू करूंगी कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं जो सवाल कर रही थी अदनान, पहले उसका जवाब दीजिएगा। अदनान के इंस्टा पे अगर आप देखें तो जब माहिरा इनकी वालदा से मिलने आई थी तो उन्होंने इतने मज़े का कैप्शन लगाया था कि चांद से मिलने चांद आया। तो मज़े के कैप्शन लाते कहाँ से हैं आप? आई थिंक मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी के हिसाब से ही होता है। मेरा आई थिंक मुझे लगता है कि विजन बहुत अच्छा है। अगर मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे, और जिनसे मैं प्यार करता हूँ, ये ब्लॉगर्स ने भी आपको कमेंट किए हैं कि आपके कैप्शंस बड़े हटके होते हैं। तो यही वही है कि जब अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर आपको खुद ही उसके लिए प्यार के लफ्ज निकलते हैं। अब शायर क्या होता है? यही होता है ना। आप अंदर से शायर भी हैं? नो, थोड़ा सा छुपा हुआ एक शायरी वाला एलिमेंट भी हमें नजर आता है अदनान में। नो नहीं। चले हम स्टार्ट करें। ओके। अच्छा, पहले तो ये आप मुझे बताएं, सबसे पहले मैं बताऊंगा इतना खूबसूरत सा ड्रेस है जो कि तस्नीम सदफ़ का है, जिन्होंने वेयर किया हुआ है ब्राइडल ड्रेस, और मैंने भी तस्नीम सदफ़ का जो है वार्डरोब वेयर किया है। बहुत ही खूबसूरत सा लाइट पिंक कलर है, बहुत प्यारा लाइट सा कलर है। तो इस पे हम जो है अब देखेंगे कि डे मेकअप जो है डे वेडिंग लुक के हिसाब से किस तरह से अदनान इनका मेकअप करते हैं, ब्राइडल मेकअप। सो हमने इनकी स्किन को क्लींस पहले कर दिया था, ठीक है। अब हम प्राइमर लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप साथ साथ हमें टेक्निक्स ही बताइएगा कि आपकी बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो सिर्फ आप ही यूज़ करते हैं। अदनान से तो स्पेशली मैं खुद भी सीखना चाहूँगी, इसलिए मैं कंसंट्रेशन के साथ देखूंगी। जब मैंने आपके साथ एक कमर्शियल किया था जी, तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, वो मुझे नहीं लगता कि कभी आपने अप्लाई की होगी। अरे टेक्निक थी? ये क्या कह दिया आप, बुलाए सारी मेरी मेकअप आर्टिस्ट को, मैंने सबको बताया है। और मैं वो करती हूँ, वो एक टेक्निक थी फेस लिफ्ट अप करने की। जिस वक्त मैंने कमर्शियल किया था उस वक्त थोड़ी सी चबी थी, तो मैंने अदनान से कहा था प्लीज कुछ ऐसा कर दें कि मेरा चेहरा जो है वो गोल ना आए, थोड़ा सा लिफ्ट अप आए। तो इन्होंने मुझे वो टेक्निक बताई थी, सिखाई भी थी, और वो कमर्शियल वाकई वो बहुत ज़बरदस्त मैं उसमें लग रही थी। तो जाहिर सी बात है अदनान का मेकअप था, लेकिन वो टेक्निक अदनान ट्रस्ट मी मैंने सबको बताई है, जो मेरा भी मेकअप करती है, शीबा मेरा मेकअप करती है। हाँ,
आप कमर्शियल देखो। दूसरे आर्टिस्ट जब कर रहे होते तो वो वैसे सक्सेसफुली कर लेते हैं। अब इसका मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं बताती ज़रूर हूँ कि इस तरह से आप करें। इनफैक्ट शीबा को बेचारी का तो मैं उसकी जान खा जाती हूँ शीबा, और जब भी वो मेरी कंटूर करती है मैं उसे ऐसे ही करवाती हूँ। सही। अब वो टेक्निक आप बताएंगे अदनान? बिल्कुल बताएंगे, हम बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ। आप सीखें। और शीबा भी देख रही होगी, तो शीबा तुम भी देखो। लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा मेकअप करती है, नो डाउट। हाँ, आपका बहुत अच्छा मेकअप हुआ हुआ है। थैंक यू, स्टाइलिंग भी बहुत सो अच्छी है। हमने प्राइमर लगा दिया, अब हम इनको फाउंडेशन लगाएंगे। ठीक है, फाउंडेशन की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए? देखिए इनकी वो सेम टोन? हाँ नहीं, फाउंडेशन की सिलेक्शन जो है वो आपको अगर जो आपको सूट करे ब्रांड, बट कलर जो है वो आपको वो लेना चाहिए जो आपकी स्किन से एक शेड लाइट हो। मैं ये पूछना चाह रही थी क्योंकि और बाज़ लोग होते अपनी हैं- स्किन को ग्रे कर बैठते हैं इतना ज़्यादा खुद को लाइट दिखाने के देखिए चक्कर में। वही वाली बात है कि मेकअप में कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आपको अगर गोरा करना है तो आप 3-4 शेड आप लाइट कर लें। हमेशा से 1-2 शेड आपको डार्क ही रखना चाहिए। सही। अच्छा, आपने कंसील अलग से नहीं किया है? आप मैंने कंसील नहीं किया है ना? यूजुअली मैं नहीं करता हूँ कंसील, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मुझे ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए। चलें, जब तक आप जो है उनकी फाउंडेशन लगा रहे हैं। अदनान मुझे एक बताइए, आपने अक्सर मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी, अभी तो खैर नहीं, मैं कब से देख रही हूँ, जब आप हुंजा घूम रहे थे, हुंजा की वादियों में, और ये बड़े बड़े पंपकिन्स के साथ तस्वीरें लगाई हुई थी, तो ये कहाँ चले गए थे? कौन सी जगह है? एक्चुअली हम एक शॉप पे गए, वहाँ पर पंपकिन बहुत सारे रखे हुए थे जो उस शॉपकीपर को भी हम जानते थे तो हमने उससे रिक्वेस्ट की कि हमें पंपकिन चाहिए, तो उन्होंने कहा ये तो बस मेरे पास बेकार हैं और ये तो हम यहाँ पर जानवरों को खिलाते हैं। पर कराची में तो हम लोग पंपकिन खाते हैं ना, एक पंपकिन का हलवा और ये सब बनता है। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि यार ये तो बहुत बुरी बात है, तो हम लेके आए वहाँ पर और हमने उसके साथ फिर अपनी शूट की। अच्छा, उससे शूट नहीं की आपने? प्रॉपर पोजिंग के साथ ना, वॉक करते हुए और बैठे हुए, इतने बड़े बड़े साइज के जो पंपकिन जैसे हम देखते हैं कि बाहर मुल्कों में हम देखते हैं इंटरनेशनली कि उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई होती हैं, फोटोग्राफी होती है, दिखाई देते वो हैं। जगह कौन सी है? मुझे वो बताएं, मुझे जाना है वहाँ पे। इतनी हसीन कोई जगह है वो कि हुंजा में होटल है, और मैं होटल का नाम ले सकता हूँ? नहीं ले सकता? नहीं ले सकते, मैं बाद में Okay. देख के पूछ लूँगी आपसे। तो हम करीमाबाद एक स्ट्रीट है, वहाँ पर अरे हमने वो वाह। शूट किया था। बहुत ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत लगा था। पहले तो मैं देख के पहचानी नहीं थी कि ये वाकई हुंजा है, लेकिन जब मैंने कैप्शन पढ़ा ना कि हुंजा वैली, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा कि पाकिस्तान हुंजा में और भी पाकिस्तान की कितनी खूबसूरती है, नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, गिलगित कितना खूबसूरत है, हुंजा देखें, फिर हम चित्राल चले जाएं, नीलम लेकिन वैली बात चले वही जाएं, है ना, हम अभी कश्मीर। तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए इतनी खूबसूरती कि जितना हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है। मैं वही बताना चाह रही हूँ कि करीमाबाद जगह बताइए हुंजा में, और नहीं, छुट्टियां कब मिलेंगी लोग मैं अब भी आहिस्ता जाऊंगी। आहिस्ता आ रहे हैं Explore अपने कर मुल्क में रहे हैं, ही explore कर टूरिज्म रहे की हैं। तरफ, वरना लोग पहले बाहर जाया करते थे सिर्फ। क्योंकि अब बाहर नहीं जा सकते ना अब आप, कोविड की वजह से कोविड की वजह लोगों से। को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अपना मुल्क देखो पहले। अभी क्या किया आपने इतना? ये हम सिर्फ कंसीलर लगा रहे हैं आंखों पे इनकी, ताकि हम अपना अच्छा, आईलिड्स के ऊपर आई मेकअप स्टार्ट कर सकें। अच्छा, कितनी सटल और बिल्कुल लाइट आपने बेस दी है कि लग भी नहीं रहा कि इन्होंने जो है वो बेस फाउंडेशन लगाया है। आप देख सकते हैं तभी screen मायरा पे। खान ने इनको पसंद किया था। और पता नहीं क्या है, मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में इतना सारा लगा देते हैं, मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। जितना भी उनको बोलो कि कम कम कम, देखिए लेकिन फॉर बहुत मी ज़्यादा जो करते है हैं। वो ब्राइड के लिए मुझे लगता है कि अच्छे कपड़े होने चाहिए और अच्छी ज्वेलरी होना चाहिए, और लड़कियां तो वैसे भी प्यारी होती हैं। आप उनको हल्का सा ऊपर देखिए, आप उनको हल्का सा मेकअप करें और ज्वेलरी पहनाएं, और मुझे लगता है कि एक दुल्हन के लिए ज्वेलरी और उसका ड्रेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेकअप भी है, बट इतना मुझे लगता है कि इतना नहीं है। मुझे लोग मारेंगे अभी कि मेकअप की दुकानें बंद करवा रहे हैं। अदनान, आजकल बहुत ट्रेंड है कि दुल्हनों के बाल बारात में स्पेशली खुले हुए होते हैं, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? बाल बंधे हुए होने चाहिए या खुले हुए होने चाहिए? बंधे हुए बाल होने चाहिए दुल्हन के ना? हाँ, मैं भी इसी तरफ क्यों सोच रही क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी घर में कोई शादी हो और मैं अपनी बहन के बहुत नाइसली ब्लो ड्राई करूं और मैं उसके बंद बांध दूं, ताकि वो खोले ना तो वो उसको एक ब्लो ड्राई वाला इफेक्ट भी मिले, और दूल्हा को ये ना लगे ओह यार ये तो क्या मैं पिंस निकाल रहा हूँ सर से, और यू नो, और उसके बाद निकलता है चिड़िया का घोंसला। घोंसला, और फिर एक बिल बतौड़ी उसके सामने होती है। सॉरी।
तो वो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप ये सही कह रहे हैं कि एक तो नहीं जिस वक्त हम एक तो बाल टाई अप होते हैं तो ये बहुत अच्छा होने का कि ब्लो ड्राई करके बाल टाइड अप करें, यानी कि ऐसे नहीं कि हम इतना जो बैक कोम करते होती है और इतनी पिन्स ठोकी हुई होती है मैं पिन्स लगाऊंगी नहीं कि इतनी पिन्स निकलती हैं कि बस। अच्छा, बहुत बेसिक आपने सॉफ्ट आई शेडो दिया है ना, ये जी। कौन सा कलर यूज़ किया है आपने इनके ये है ड्रेस के टी हिसाब से? पिंक। टी पिंक। टी पिंक। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखते हैं कि अदनान आगे हमें क्या क्या स्किल्स सिखाते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अदनान जो हैं वो मेकअप कर रहे हैं, आई मेकअप कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले टी पिंक शेड उन्होंने पिक किया था और अभी आप क्या कर रहे हैं अदनान? लाइनर लगा रहे हैं। अब हम लाइनर लगाएंगे और लाइनर लगा के हम लाइनर को स्मर्च कर देंगे। अच्छा, स्मच कर देंगे। रीज़न ये कि मुझको लाइंस नहीं पसंद मेकअप में, हार्श लाइंस नहीं पसंद, तो बस ये रीज़न। अच्छा, ब्लेंडेड ये जो लाइनर है ये भी आपने बहुत थिन लगाया है और ये भी बहुत एक बेस्ट चीज़ है कि कितना थिन आप इसको रख एक सकते हैं। क्लासी आपको एक लुक दे रहा है। लेकिन बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को जितना भी बोलो बहुत थिन रखो, वो नहीं कर सकते इतना थिन। देखें, मेकअप आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि मेकअप जो है वो मूड के ऊपर होता है। कोई भी मेकअप जैसे इन नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि आजकल ये ज़्यादा इस सवाल पे आने वाली थी कि हाँ ओह, आजकल sorry। क्या इन है। नहीं कोई अच्छा बताया आपने ना कि शिमरी मेकअप इन है, कुछ कोई मैट की तरफ जा रहे हैं कि बिल्कुल मैट मेकअप है, नो मेकअप लुक है। क्या इन है, क्या है आजकल? मुझको लगता है कि जब जैसे मैं अपने बारे में बात करूँगा, मुझे लगता है कि अगर मेरा एक ट्रेड मार्क है कि मैं कभी भी गॉडी मेकअप नहीं करता। अगर मैं स्मोकी भी करूँगा तो आपको उसमें भी ब्लेंडिंग दिखेगी और कहीं दूर से आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ हुआ हुआ है, बट बहुत ज़्यादा मुझे फीचर्स इन्हांस करना ज़्यादा पसंद है। या पहले भी कह चुके हैं, आपको फीचर्स बिल्कुल। इनहेंस करें, ज़्यादा उन पे मेकअप अप्लाई ना करें, राइट? बिल्कुल। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं से भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक हैवी इफेक्ट नहीं दे रहा कि फाउंडेशन हो कि आपने बहुत ज़्यादा एक केकी लुक जो है वो नहीं आ रहा है। बहुत बेसिक और बहुत सटल सा लग रहा है। अदनान, सबको लगता है कि आप जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हैं अगर आपसे मेकअप करवाया जाए तो। बिल्कुल सही लगता ऐसा है। है? तो अगर कोई आपसे कोई आम मेरी कोई बहन कोई भी जो है वो मेकअप करवाना चाहें आपसे, तो क्या करें? बिल्कुल मुझे डीएम करें। और ऐसा नहीं है कि मैं महंगा हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं महंगों के लिए महंगा हूँ। यही जानना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे हमारे मेकअप आर्टिस्ट दोस्त हैं जो ये लाइन बोलते हैं, कहते हैं सिर्फ महंगों के लिए महंगा हूँ मैं। नहीं कि अदनान का मेकअप माशाल्लाह इतना अच्छा है और बहुत से लोगों की, बहुत सी लड़कियों की, मेरी बहनों की ख्वाहिश होती है कि वो अदनान से तैयार हों, लेकिन सिर्फ नाम सुन के ही लोग समझते हैं कि नहीं यार ये बहुत एक्सपेंसिव होंगे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो छोड़ देते हैं। तो अदनान अंसारी ऑफिशियल्स पे जो है वो आपको DM कर सकें इंस्टाग्राम पे इनके। और देखिए, मुझे लगता है कि आप प्रोडक्ट्स भी देखें कि मेकअप आर्टिस्ट क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। exactly। अगर वो महंगी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली वो थोड़े से चार्ज पैसे करेगा charge ज़्यादा। करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन आप रीजनेबल प्राइस में जो है वो कर देंगे मेकअप। ये हमारी तरफ से एक ऑफर, हमारे सेट पर जो है ये एक ऑफर दिया अदनान ने। और आपको मैं बताऊं, मैं पहली दफ़ा ऑन एयर ब्राइडल मेकअप कर रहा हूँ। यूजुअली मैं ब्राइड्स में इंटरेस्ट नहीं लेता ज़्यादा, ब्राइडल मेकअप में इंटरेस्ट नहीं लेता वो, क्योंकि मुझे बस वही लोग फिर अफोर्ड करते हैं जिनको पता है कि यार ये आएगा और थोड़ा सा मेकअप लगाएगा और फिर मैं अच्छी लगूंगी। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मेकअप होना चाहिए दुल्हन के। सही, आपकी वही वाली बात है, फिर फीचर्स एनहांस ये होने आपका चाहिए। जो परसेप्शन है ना, ये अल्लाह करे हमारी जनरल आवाम का भी हो जाए और हमारे मेकअप आर्टिस्ट का भी हो जाए, क्योंकि उनके हाथ में जैसे मेकअप के लिए ब्रशेस आते हैं और मेकअप आता है वो बहुत ज़्यादा लगाना चाहते हैं। नहीं, मेकअप आर्टिस्ट का कसूर नहीं है, क्योंकि ये लोगों का परसेप्शन है ना वो एक तरह से। लोगों को चाहिए भी मेकअप। मैं नाम नहीं लूँगी पर हम सब जानते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट हैं जो बहुत पॉपुलर है, उनका मेकअप देख के मतलब मुझे तो सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। वो इतना ज़्यादा मेकअप करते हैं लेकिन लोगों को बहुत पसंद है। तो ये ना परसेप्शन। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपकी शादी हो रही है और आप ब्राइडल मेकअप करवा रहे हैं तो आपका मेकअप ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके हस्बैंड देखें, मुंह धोने के बाद पहचानना लगे, देखें तो वो बोलें कि वाह क्या बात है मेकअप आर्टिस्ट की। ये ना बोले बहन आप कौन? ये हाँ बिल्कुल, ये ना कहें कि प्लीज़ आप पहले फेस वॉश कर लें। अच्छा, नहीं आई थिंक ये एक होता है कि अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं। कुछ लोगों को हैवी मेकअप पसंद होता है। बहुत सी ऐसी भी कुछ बहनें हैं मेरी जिनको जो कहती हैं कि यार जिंदगी में एक ही दिन तैयार होना है तो सारा लगा लूँ। सारा लगा नहीं, लूँ। मैं या ऐसे फिर लोगों को भी जानता हूँ जो
जो पीले दांत, आई एम सॉरी, जो पीले दांत लेके आते हैं और कहते हैं रेड लिपस्टिक लगा दें, ठीक है। तो मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ पहले आई एम सॉरी, दांत वाइट कर लें, थोड़े दांत वाइट करें, साफ करें, फिर आप लिपस्टिक लगाएं। ठीक है। तो यानी आप अपनी बेसिक हाइजीन का ख्याल रखें और अपनी ओवरऑल अपने ग्रूमिंग का ख्याल रखें, ना सिर्फ मेकअप का ख्याल रखें। ये अदनान की तरफ से टिप है और ये बहुत ज़बरदस्त टिप अदनान ने दी है। अदनान, अच्छा ये आईब्रोज़ जो है ये बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कुछ लड़कियां आईब्रोज़ नहीं बनवाती और वो ये भी नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा उनको डार्क कंटूर कर दें, फिर उनके लिए क्या हल है? देखिए, उनके लिए यही है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। आपका सवाल जो है वो मैं अभी यहाँ पर देखें वही कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ हल्का हल्का सा फिल कर रहा हूँ और साफ़ कर रहा हूँ। इनके आईब्रोज माशाल्लाह से बहुत फुल भी हैं और लंबी भी हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इसका क्लोज शॉट दिखाएं, क्योंकि हाँ कि किस तरह से ये ब्रश चाह रही हूँ कि ये जिनकी हल्की होती हैं आईब्रोज और वो फिर, क्योंकि ऑब्वियसली फिर मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं उनको कि वो डार्क लगे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि मेकअप अगर मैं लड़की होता तो मैं मतलब लड़कों को नहीं, लाइक अगर मेरा कोई हस्बैंड होता तो मैं उनको ऐसे करता कि जैसे मैं बहुत, जैसे अभी मैंने आपको आईब्रोज बनाना बताई है ना, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर कलर नहीं लगा हुआ, बिल्कुल वो नेचुरली ब्यूटीफुल लग रही है। सो हमेशा से मेकअप में, इवन पर्सनल ग्रूमिंग में भी आप क्या करें, आप हिडन मेकअप करें। आपके पास टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए कि आप हल्का हल्का सा लगाएं रादर देन के पूरा थोप लें। मैंने तो टेक्निक देखी जिस तरह से ये ब्रश जो है वो आईब्रो पे आप यूज़ कर रहे थे कि जिस तरफ बाल थे आईब्रोज के, उन्होंने उसी तरफ ही जो है वो ब्रश उठाया, स्ट्रेट लाइंस नहीं लगाई। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी और ये नोट डाउन कीजिएगा आप। और अदनान, आपने कुब्रा का एक मेकअप किया था, ब्राइडल का किया था शायद, है ना? रिसेंटली तो एक प्रोजेक्ट के लिए किया था आपने रिसेंटली ना, उसकी वीडियो हमारे पास है, हम शेयर करना चाहेंगे आप सबके साथ भी। ये देखें कहाँ है वीडियो। वीडियो कितना अच्छा है। तो कुब्रा का उन्होंने एक मेकअप आप देखें, लुक दें कुब्रा का, और दूसरी बात ये वीडियो भी अदनान ने खुद ही बनाई है। वीडियो स्किल्स देखें आप अदनान की, वीडियोग्राफर की तरह स्किल्स हैं माशाल्लाह। अदनान, कितने हिडन टैलेंट हैं छुपे हुए आपके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेंगे। बस क्या करें। कभी गुरूर नहीं किया ये लाइन बोल के? नहीं गुरूर किया है। मैं देखें, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप अगर आपने, अल्लाह ने आपको हुनर दिया है या अल्लाह ने आपको बेहतर बनाया है और बेहतर सेंस दिया है, आप अप्रिशिएट करें, शुक्र करें उसका। शुक्र करें। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं जी बस हालांकि मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूँ। यू आर, बट अपनी वर्थ तो आपको मालूम होना चाहिए आपको अपनी वर्थ। हाँ बिल्कुल। अदनान, कभी ऐसा हुआ है कि खानदान में किसी शादी में गए हैं और वो ब्राइड किसी और से तैयार हुई हो? नहीं, और वो मेरा सवाल सुनना जरा ना अदनान, ध्यान से सुनिएगा कि आप किसी शादी में गए हो, ब्राइड जो है वो तैयार होकर आई हो और आपसे पूछे अदनान मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, तो वी ऑल नो कि यू आर द बेस्ट। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कि नहीं, अगर थोड़ा सा ऐसे कर लेती तो ज़्यादा अच्छा था, या मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ? बिल्कुल, मैं खानदान में तो नहीं, क्योंकि खानदान में हम जाते ही नहीं है शादी में, क्योंकि you know, खानदान क्या होता है। समझ गए। सो मेरी अपनी बहन, वो मुझे मारेंगी घर पर, मेरी अपनी बहन की शादी में जब उनका मैंने शादी में किया बारात पे, तो बहुत अच्छा किया था। और जब वो वलीमे पे मैं गया उनके, तो वो देखा कि वो एक अरबिक कोई प्रिंसेस लग रही थी। इतनी लंबी लैशेस और होंठ यहाँ तक पहुँचे हुए थे, उनकी नाक नज़र नहीं आ रही थी और उनके लैशेस ऐसी लगाई थी उन्होंने कि वो ऐसे करके देख रही थी, आंखें नज़र नहीं आ रही थी। तो होता है, बट तो आपने उनको कह दिया कि हाँ तुम यहाँ से तैयार हो जाओ ऐसे, यानी पहले उन्होंने मशवरा नहीं किया था आपसे कि यूजुअली ऐसा घर में होता है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप रुखसत कर देते हैं तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अच्छा, वलीमे का मेकअप था उनका, तो फिर आपसे इतना वो मशवरा नहीं है बस।
सही, ठीक। तो अभी आपने क्या किया, देखिए आई मेकअप कंप्लीट होगी, इसमें भी आप लैशेस लगाएंगे? नहीं, लैशेस नहीं लगाएंगे, इनके क्योंकि इनकी अपने अच्छी है lashes खुद बहुत आई अच्छे हैं। लैशेस अपनी। नहीं, लेकिन एक स्टेपल भी होता है ना कि ब्राइड है Overdo होता तो है ना। आपको लैशेस अब भी इनकी लगानी है। माशाल्लाह लंबी आई नहीं लैशेस नहीं, वो बस स्टेपल ये होता है कि आप ब्राइड हैं तो आपका दूल्हा सब होना थोप दो। चाहिए ज़रूरी है बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। दुल्हन के लिए ज़रूरी उस दिन सिर्फ दूल्हा होना चाहिए, बाकी मेकअप और लैशेस ये। लेकिन दुल्हन को ज़्यादा टेंशन मेकअप की होती है भाई, सीरियसली। अच्छा वर्दा, मुझे लगता है कि लड़कियां, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अच्छा। ठीक है, मैं एंकर हूँ, डन। मुझे ये बताएं कि लड़कियां कैसे कंफर्टेबल हो जाती हैं इतना मेकअप करवाने के बाद, शादी की मैं बात कर रहा हूँ, और वो किसी से मिलती हैं, लाइक अपने ग्रूम से मिलती हैं, कैसे कंफर्टेबल होती हैं? क्विकली जवाब मैं एक सीन में बताऊँ, मेरी अपना जो पर्सनल मेरी शादी जब हुई थी, तो जब मेरी शादी तो 10-11 साल हो गए माशाल्लाह से, जब मेरा मेकअप हुआ था तो सबसे पहले मैं ज़ारो कतार रो रही थी, सलोन में बैठी हूँ, मैं अपनी अम्मी को फ़ोन किया था, अम्मी मैं चुड़ैल लग रही हूँ। अच्छा, मतलब आपको भी बुरा लगा था? मैंने कहा प्लीज़ आप आज, इतना डार्क मेकअप मैंने लाइफ में पहली बार करवाया था। और सेकेंड, जब मैं रुखसती हुई उसके बाद मैं घर गई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जाओ मुँह धो के आ जाओ। मैंने कहा है, कह रहे आप फ्रेश हो जाओ। मैंने कहा अच्छा। किसने किया था आपका मेकअप? मैं वो बता नहीं सकती, मैं आपको ब्रेक मैं बताऊंगी, अभी ब्रेक पर ही जा रही हूँ। ब्रेक, लेकिन वो इतना महंगा मेकअप मेरा जब धुल रहा था ना, मैं कह रही थी हाय ये क्या हो गया। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आपने देखी वीडियो, कितनी मस्ती हो रही है फवाद के साथ जो है। अदनान आप जो है ये एक प्रोजेक्ट पे थे, लेकिन ये काम हो रहा था कि क्या हो रहा था? यानी कितना एंजॉय माशाल्लाह कर रहे थे, तफरी हो रही थी। एक्चुअली हम एक प्रोजेक्ट के लिए गए थे और फिर वहाँ पर हमारे पास पहले स्पेल के अंदर हमारे पास 4 डेज फ्री थे। ओए होए। सो एक शॉट होता था, उसके बाद फिर हम फ्री हो जाते थे सारा दिन। और तो क्या मी करते टाइम एंजॉय कर रहे थे। सो हमारा ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट है। और अदनान, इतने बोरिंग लोगों को मैंने देखा है, प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, वर्कशॉप्स पे जाते हैं, अब वर्कशॉप करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, फिर अंदर रूम में बैठे रहते हैं। देखिए ज़िंदगी जो है वो एक ही बार मिलती है तो उसको हर तरह से एंजॉय करें। सही। अच्छा, थोड़ा सा मुझे मेकअप के बारे में बताइएगा अदनान कि आपने इनके ब्लश ऑन जो है वो बिल्कुल लाइट लगाया, कॉन्टूर अभी नहीं किया है आपने, और लिपस्टिक का कलर बहुत लाइट आपने चूज़ किया है ना? क्योंकि मैंने इनसे पूछा था ब्राइड से कि वो कैसा चाहती हैं, तो उन्होंने कहा बहुत मैं मिनिमल चाहती हूँ जैसा आपका स्टाइल है। तो हमने ऑन रिक्वेस्ट, ऑन डिमांड हमने इनका मेकअप किया। बहुत प्यारा अच्छा, लग रहा है इनकी request अदनान, थी, बिल्कुल मिनिमल और बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल ओवरडू नहीं लग रहा, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेकअप किया हुआ है, बहुत ही लाइट, बस आपने इनकी फीचर्स को एनहांस किया है। आंखों को अब देखें ना, आंखें कितनी एनहांस लग रही हैं। फीचर्स वही एनहांस करा। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी जो है उन्होंने पहनी है ग्लिट्स बाय सबा की तरफ से जो है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा नेक पीस है जो इस ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे अदनान ने कहा कि दुल्हन की ज्वेलरी और ड्रेस बहुत खूबसूरत होना चाहिए, और 4 चांद लगा देता है वो दुल्हन में। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। देखें, आप मेकअप पे स्पेंड भी करें, बट जहाँ आपको लगता है कि आप कम मेकअप करें, और क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि लड़कियाँ वैसे ही खूबसूरत होती हैं, और थोड़ा सा कुछ करने में आप खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं, तो ब्राइड कपड़े पहन के, दुल्हन वाले कपड़े और ज्वेलरी पहन के मुझे लगता है कि दुल्हन लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, भाई नेचुरल भी एक ग्लो आता है ना आपके फेस पे जब दुल्हन बनते हैं आप। तो एक निकाह के में खास तौर पे लोग कहते हैं कि कुदरती नूर आया है चेहरे पे। अदनान, ऐसा है ना? पता नहीं, मैं जब दुल्हन बनूंगा तो फिर आपने इतनी दुल्हन बनाई, देखा नहीं है कभी? बता तो सकते हैं ना? हाँ, होते हैं है ना? नहीं, मुझे लगता है कि जब आप दुल्हन बनते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली पहली दफ़ा वो सब सारी चीज़ें पहनते हैं, दुल्हन वाले कपड़े, आपको वो प्राइवेसी मिलती है, आपको वो लोगों की नज़रें मिलती हैं, मोहब्बत मिलती है, अटेंशन मिलती है, तो फिर मुझे लगता है कि वो आपको फील होता है कि आप दुल्हन कुछ स्पेशल है, आप दुल्हन है। नहीं, लेकिन वैसे बात तो कही जाती है ना, तो ये तो हमारे सोसाइटी में बहुत पुरानी बात है, और लोग कहते भी हैं, और लोग वो कंपेयर भी कर रहे होते हैं, इस पे नूर नहीं आया, इस पे नूर आया। हाँ, ये बहुत कंपेयर कर रहे होते होता भी है ना कि नहीं, इस पे बहुत नूर आया है। नूर मींस ग्लो ना, ग्लो जी, नूर ग्लो ये आया है मुझे वो कान में आके मैं तो ऐसे लोगों को भी देखा है, पास ऐसे दूल्हा भी होते हैं जो बिल्कुल रफ टफ फिर रहे होते हैं, और अपने शादी की वेन्यू पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अभी भी ऐसे हैं बहुत सारे जो खुद बता रहे होते हैं कि भाई मैं दूल्हा हूँ, मुझे अंदर जाना है तो मैं जाके चेंज करूँगा। लेकिन ये कि मर्द इतना शायद अभी भी कुछ बहुत से कम हो गए हैं, लेकिन कुछ एक तरफ ऐसे भी हैं जो इतना नहीं अपने पे ध्यान देते जितना ख़वातीन पे तवज्जो दी जाती है। अगर आप घर वालों को भी नोट किया रहे तो कि नहीं माइयों बैठ जाओ, ज़्यादा काम नहीं करो,
और बाहर नूर ना नहीं निकलो। आएगा, बाहर ना, एक हफ्ता पहले बस घर में बंद होके बैठ जाए, तो ये थोड़ा सा फीमेल्स पे ज़्यादा होता है, फोकस ज़्यादा होता फोकस ज़्यादा होता मुझे है। लगता है कि वो बाहर निकलने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि लड़की ने तो चले जाना होता है ना, वो छोड़ प्यार के भी माँ-बाप। होता है हाँ, फैमिली का कि ताकि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर कुछ सके ऐसे के फैमिली के साथ। मेहमान रह गए हैं, सही। नहीं, कुछ लोग तो इसलिए भी मुझे कहते हैं मुझे ना कि याद है कि जब मेरी दूसरों की बड़ी नजरें ना मेरी पड़ेंगी। बड़ी सिस्टर की शादी हुई तो मेरे अब्बू ने जब उनकी डेट फिक्स हुई थी तब से रोना शुरू कर दिया था अच्छा, कि अब ये चली जाएंगी। आई हैव माशाल्लाह 7 सिस्टर्स, माशाल्लाह। सो 4 की शादी हो गई। माशाल्लाह। तो अब मुझको लगता है कि फैमिली बड़ी होनी चाहिए, हाँ, family ज़्यादा बहनें हों, ज़्यादा भाई हों, भरा पूरा ताकि घर आपको- अच्छा लगता है। आपको किसी के जाने से घर में कमी महसूस ना हो। ज़्यादा बड़ी फैमिली हो तो ज़्यादा ज़्यादा बड़ी अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन ये है कि अब घर में हर मेंबर की जो है ना एक अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, जगह वो होती है जाए ना कि वो थोड़ा सा जो है वो एक होता है, कहीं ना कहीं उनकी कमी रहती है, चाहे वो छोटा भाई हो या फिर आपका और कोई सबका भी एक हो। अपना मिजाज होता अपना है जिसकी मिजाज वजह से होता उनके पे, हालांकि ऐसा भी होता है वर्दा कि एक बहुत ज़्यादा बातूनी होता है घर में और बाकी जो है इतना नहीं बोलते, उसके बावजूद भी जो नहीं बोलता अगर वो ना हो उसकी एब्सेंस भी फील होती है। एब्सेंस फील होती तो है। हमारे घर में भी एक सीसी कैमरा है जो हम कहते हैं, उनका नाम कवर है, सबसे छोटी बहन। तो वो उनको सब चीज़ें पता होती हैं, सिर्फ सबकी- ऑब्जर्व करती हैं। नहीं, वो ख्याल भी रखती हैं। वो मुझसे जब भी मैं जाता हूँ तो पहले उनका सवाल ही होता है कि आप वापस कब आएंगे। और बोलती हमेशा- नहीं है ज़्यादा। नहीं बोलती हैं, बट वो रोती भी हैं फिर, मिस करती हैं। अच्छा। अजरक भाई ये ना किया करें आप लोग। तो हर घर में कोई ना कोई होता है ऐसा। मेरे भी घर में छोटी ऐसी है। अच्छा अच्छा, आपने जो सिंपल इनकी अभी कितना सेंटर कूल लग रहा है सेंटर जो पार्टिंग है, करके, बिल्कुल। मुझे टाइड अप बाल बहुत पसंद है, इस तरह बिल्कुल ही। मुझे अक्सर अदनान लोग कहते हैं हर वक्त बाल बांध क्यों लेती हो तुम, मेकअप भी नहीं करती ज़्यादा, बाल क्यों बांध देती हो? तो मुझे बहुत प्यारा लगता है ये लोग, ये जो अभी आपने किया है। हालांकि ये ब्राइड्स में जिस तरह हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे ना कि इतना ज़्यादा बैक कोम करते हैं, आपने वो सब नहीं प्रेफर किया। देखिए, अगर डिमांड है, अगर तो फिर जैसे करना पड़ेगा। कभी ब्राइड्स के बाल नहीं होते तो बैककमिंग करनी पड़ती है। और अगर volume मोस्ट ऑफ ना द टाइम ये होता है कि मेकअप आर्टिस्ट की नहीं चलती ब्राइड्स के ऊपर, वो क्लाइंट एक अपनी तस्वीर चलाता लेके है। आता है, लाइक माहिरा की तस्वीर लेके आ जाएंगे या बोलेंगे हमें ये चाहिए। जो लोग लेकिन उनको अच्छा, अच्छा ये लग रहा बहुत होता इन्होंने है। अच्छी बात की। इससे एक और सवाल ये बनता है कि जिस तरह लोग ले आते हैं पिक्चर, जैसे फॉर इंस्टेंस मायरा की ले आए, लेकिन अगर उनका स्किन टोन या उनके फीचर्स उनके जैसे नहीं है, तो क्या आप उनको एडवाइस करेंगे कि उनकी तरह नहीं है आपके फीचर्स, ना ही आपका कलर वैसा है, तो आप ऐसा ना कराएं? क्या आप सजेस्ट करते हैं या आप उनको छोड़ देते हैं जैसा वो चाहें? नहीं, देखिए, सजेस्ट तो करना पड़ता है, बट मुझे लगता है कि दुल्हन की सुने। मेकअप आर्टिस्ट को मैं हमेशा से एडवाइस करूंगा कि दुल्हन की सुने, क्योंकि वो सेंसिटिव होती है और वो उसने बचपन से ख्वाब देखा होता है कि मैं टीका देती, मैं जब शादी होगी तो मैं इस तरह की दुल्हन लगना चाहूँगी। तो मैं जब भी किसी को मेकअप करता हूँ तो मुझे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका क्या दिल चाहता है मेकअप के लिए, तो आप बताएं। तो वो कहती है कि मुझे रेड लिपस्टिक चाहिए, फिर मैं उनको बताता हूँ कि रेड लिपस्टिक ना लगाएं, बट अगर वो इंसिस्ट करती है तो फिर मैं लगाता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनका दिन है ना। और फिर उनको आपको अगर होता है ना कि नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, तो फिर वो आप पे एक मूड ही ऑफ हो जाता है, Confidence भी आपका खराब हो कॉन्फिडेंस लूज जाता है। कर देते हैं। तो आपने खाली बहुत सही पॉइंट आउट किया लेकिन अदनान, इन्होंने कि ये भी कहा कि मैं पहले जैसे- कन्विंस करने की हाँ, कोशिश करता अगर हूँ, नहीं नहीं होती तो फिर मैं वैसे तो ही कर फिर देता हूँ। सही है। अदनान, आपने अपनी फैमिली को बताया था कि आज आप हमारे शो पे आ रहे हैं? मैं जब गया था घर से कल शूट पे तो वो सब सो रहे थे, और जब मैं वापस आया हूँ आपके शो पे तो तब भी सब सो रहे थे। अच्छा, तो आपने बताया तो ही? मैंने बताया नहीं था, बट वो लेकिन आपने बताया कि वो हमारा शो देखती हैं आपकी वालिदा। अम्मी और मेरी जो एक नेबर हैं वो बहुत शौक से देखती हैं आपका शो, आहा, तो वाओ, उन्होंने कहा कि कितना बस खूबसूरत लग रहा है। ज्वेलरी अगेन, ज्वेलरी जो है वो ग्लिट्स की है बाय सबा, बहुत ही अच्छा खूबसूरत अदनान, झूमर। ये इसको झूमर कहते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आप किस तरह के फेस कट्स के ऊपर सजेस्ट करेंगे कि किन को पहनना चाहिए ये? सबको पहनना चाहिए। अच्छा, ठीक है। झूमर तो अच्छा, ब्राइड पे कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जो पहननी चाहिए, ब्राइड लगती है कि देखिए, bride जब है। मुझे आपके यहाँ से कॉल आई ना तो मैंने उनको बहुत तंग किया, हीरा को। मैंने हीरा को कहा मुझे नोज़ रिंग भी चाहिए, मुझे झूमर भी चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए। हाँ, दुल्हन को ठीक है, दुल्हन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कंप्लीट लोग देखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ये क्या है अदनान? What is this? ये क्या है? ये क्या What था? is this behavior? ये क्या behavior है भाई? और ऐसी वॉक? बस कभी कभी दिल चाहता है कि आप रूटीन से हट जाएं थोड़े से। दिल तो बच्चा है ना। इतना बच्चा, ये कुछ और लग रहा था मुझे। ओके, सो शी इज़ रेडी और और कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये माशाल्लाह, आप देखें प्लीज़। बहुत प्यारा लुक आ रहा है माशाल्लाह। ना डिसेंट सा। अच्छा, ड्रेस देखें कितना खूबसूरत है। मैं दोबारा से बताना चाहूँगी, ब्राइडल ड्रेस जो है वो तस्नीम सदफ़ की तरफ से है। मैंने भी उन्हीं का वार्डरोब वेयर किया हुआ है और साथ साथ इतनी खूबसूरत ब्राइडल ज्वेलरी जो है ये ग्लिट्स की तरफ से है बाय सबा। एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का, और थैंक यू सो मच अदनान, आपने इतना खूबसूरत हमें मेकओवर दिखाया ब्राइड का, कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाएं, बहुत हैवी मेकअप करें तो ही दुल्हन का लुक आता है। इतने सिंपल सटल मेकअप में भी जो है वो इतना खूबसूरत दुल्हन जो है वो लग सकती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ वर्दा मुझे इनकी स्किन अदनान, टोन आप लगी, यहाँ हैं ना? बिल्कुल वही स्किन टोन रखा है इन्होंने, बिल्कुल ना उसको ग्रे किया है ना उसको डार्क किया है, एग्जैक्टली वही स्किन टोन रखा है और कितना ज़्यादा बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अदनान, वैसे इनके फेस पे तो हमें इतना कंटूर वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, हमें बहुत लाइट सा कंटूर किया, लेकिन मुझे बताएं कि कंटूरिंग में अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि राउंड फेस है या आपका जो है वो डायमंड कट फेस है, उसमें कंटूरिंग किस तरह से करनी चाहिए आपका फेस लिफ्ट अप लगे, चपी ना लगे? अगर आप एक्ट्रेस हैं तो कंटूरिंग करें, और अगर आप एक्ट्रेस नहीं हैं तो ब्राइड के लिए कंटूरिंग ज़रूरी नहीं है। ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि अगेन वही कि जब आपको लोग इन पर्सन देखते हैं तो हर चीज़ मिनिमल होना चाहिए, ताकि आप के पास मार्जिन हो कि आप लोग दो बातें बोलेंगे ना, या तो कि आपने मेकअप कम किया हुआ है या आप प्यारी लग रहे हैं। आपको ये नहीं बोलेंगे ओह कितना मेकअप किया हुआ है और कितनी कंटूरिंग किया हुआ है, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं और सब्र नहीं करते, और पिंपल्स भी कवर करते हैं, सर्कल्स भी कवर करते जिनकी हैं। एक्नी हो जिनकी स्किन पे, उनके लिए भी आप प्रेफर करेंगे? हाँ देखिए, एक्नी वालों को तो कम बेस लगाना चाहिए, बहुत ही कम, क्योंकि आफ्टर फ्यू आवर्स आपके मेकअप और बॉडी हीट से ग्लो करना शुरू कर देता है। सो समटाइम क्या होता है कि लोग पहले कॉन्टोरिंग भी करते हैं, फिर आपको हाईलाइट भी करते हैं, तो जब हाईलाइट करते हैं तो वो ऑब्वियसली हाईलाइटर लगाते हैं, वो चमक होती है उसके अंदर और चमकना शुरू हो जाता है, सो फेस और मोटा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह से फेस आपसे हाईलाइट ज़्यादा हो जाए तो फेस मोटा लगने लगता है? ओह, देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका कैसे आपको सुकून मिलता है कि जब आप बहुत ज़्यादा चेहरे पे कुछ चीज़ लगाते हैं, अगर मैं क्रीम भी लगा लूँ तो मुझे लगता है कि कुछ लगा हुआ है। हाँ, हैवी एज मेकअप आर्टिस्ट मैं कंफर्टेबल नहीं होता कि मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ ज़्यादा, तो आई थिंक कम करें और खुश रहें और अपने जीवन साथी को भी खुश रखें। स्वीट। मैं अदनान एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। और आपने हमें इतना खूबसूरत दिखाया कि आप दुल्हन को किस तरह से मज़ीद आप खूबसूरत बना सकते हैं कम मेकअप के साथ, और आपने अपनी पर्सनल बातें भी हमारे साथ शेयर की, और आपने हमारे प्लेटफॉर्म से ये भी कहा कि अगर कोई ब्राइड बनना चाहता है तो वो अदनान अंसारी ऑफिशियल उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके इनको DM कर सकते हैं, और ये जो है ये महंगे लोगों के लिए महंगे हैं, उनको देंगे अगर वो डिजर्विंग होंगे तो। एग्जैक्टली, वो डिजर्विंग होंगे तो रीजनेबल है उनमें प्राइस में ये कर देंगे मेकअप। और आप ड्रेस दिखा दीजिए एक दफ़ा प्लीज़, कितना खूबसूरत लग रही है दुल्हन हमारी, जो है दुल्हन का नाम मुझे पता नहीं है बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से आप। जी अदनान, तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे शो पे आके? हमने बहुत सी बातें की। मुझे तो मज़ा आया, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर यही होता है कि शोज़ पे बुलाते हैं जब लोग, और फिर वो सिर्फ मेकअप पे बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को आपकी एज पर्सन भी पता होना चाहिए कि आप एज पर्सन कैसे हैं। क्योंकि जब आप स्टार बन जाते हैं तो आप इंस्पिरेशन भी होते हैं। स्टार। जितने लोग आपकी इस फर्टिलिटी में आना चाहते हैं या वो अभी सीख रहे हैं तो वो आपकी बातें ज़रूर सुनेंगे। जिस तरह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिमेंट, अगर मैं आपकी गुफ्तगू से निकालूँ, वो आपके पेरेंट्स का एहतराम और उनके लिए प्यार, और अपने आसपास के लोगों से प्यार। जिस तरह एक्टर्स से आप प्यार कर रहे हैं तो वो आपसे प्यार कर रहे हैं ना, तो जब आप प्यार देते हैं तो आपको प्यार मिलता भी है। बिल्कुल। अदनान, कुछ आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सीखना चाह रहे हैं आपसे? सीखने के लिए तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है और बहुत सारी बातें मेरे से बड़े बड़े लोगों ने कही हुई हैं, बट मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स आप हयात हैं तो उनकी कदर करें और उनको उतना स्पेस दें जितना उन्होंने आपको स्पेस दिया आपकी ज़िंदगी में, आपको कामयाब इंसान बनाने के लिए। और दुनिया से प्यार करें, लोगों से प्यार करें, और यही है।
मैसेज में तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मैसेज क्या दूँ? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने दुपट्टा आपने जिस तरह से इनका सेट किया है बिल्कुल आपने सिंपल रखा है इनको ना, प्लेन दुपट्टा और खाली आपने हाथ पे कवर किया, तो आजकल से कहते हैं कि दोनों साइड आप पीछे रखें, तो वो ज़रूरी है या फिर कोई आप ड्रेस को देख के उसके हिसाब से दुपट्टा पीछे सेट नहीं, करते देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप फ्रंट कवर करना चाहते हैं, जैसे बड़े बूढ़ों की वजह से कि नहीं फ्रंट कवर होना चाहिए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ब्राइड की और क्लाइंट की कंफर्टेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए। ओके, तो वो ये तो मैंने इनसे, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? सो अब ये तो मैंने वैसे, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम शो कर रहे हैं तो हमें एक लुक दिखाना है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता मेकअप में, कभी भी किसी भी चीज़ में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप, हाँ, बट जो आपको अच्छा लगे आप अपने आर्टिस्ट को बताएं कि मुझे ये चाहिए, और अगर आप मॉडर्न हैं और आप पीछे दुपट्टा फेंक सकते हैं तो आप बिल्कुल फेंकें, और जैसे रॉयल स्टाइल में होता है। लेकिन ये कौन सा, ये रॉयल स्टाइल आएगा? ये बड़ा प्यारा लगता है कि एक तरफ से आपने पूरा इसको किया हुआ है, ये पूरा इसका सामने जो जितना काम है वो दिखाई दे रहा है। काफ़ी मैंने देखा है, काफ़ी टाइम से मैंने देखा है कि ये सेफ है, सेफेस्ट है कि आपका हाफ साइड यानी कवर भी हो जाते हैं, हाफ मॉडेस्ट भी लग रहे होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब भी आप दुपट्टा फिक्स करें ब्राइड के और ब्राइड अपना दुपट्टा फिक्स करवाएं तो हमेशा से क्रॉस में रखवाएं, ताकि आपका हाफ ज्वेलरी जो है वो नज़र आए, ना कि आप पूरा ऐसे करवाएंगे तो आपको आपके दोनों साइड कवर होंगे। हमेशा से आपको जहाँ झूमर लगे, नोज रिंग लगे, वहाँ से आप थोड़ा सा क्रॉस में दुपट्टा डालें ताकि आपको हाफ ज्वेलरी दिखे सारी। सो जहाँ पर भी आपके ग्रूम बैठता है तो वहाँ से आप पीछे कर दे दुपट्टा, और जहाँ से आपकी सास वगैरह बैठती है वहाँ से आगे कर दे। तो आप ये वाला भी आप कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त टिप थी, जिधर सास बैठी है उधर से नहीं, हम एहतराम की बात कर रहे हैं, ये ना सोचे हम हंस क्यों रहे हैं, हम इसलिए हंस रहे हैं कि जो सास है उनकी तरफ से ज़रा एहतराम। नहीं भाई, हमारे लिए माएँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये वाली बात भी सिर्फ मजाक कर रहे हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने आपके साथ। सिर्फ हमने चीज़ें आपसे स्किल्स नहीं सीखी, बल्कि हमने आपसे आपके वाले से भी बहुत गुफ्तगू की, और एक बार फिर हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, God bless you all। कल मिलेंगे आपसे।